ओके, तो अपना राजस्थान ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान के खनिज संसाधन। ओके, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये प्रीलिम्स और मेंस की दृष्टि से। अब इसमें प्रीलिम्स में जो सवाल आते हैं ना, वो एक्चुअली में खनिज का नाम दिया जाता है और स्थान दिया जाता है, उन दोनों को ही मेल कराना होता है। ये ज़्यादातर सवाल इस तरीके के आते हैं। ओके, और मेंस में जो डिस्क्रिप्टिव सवाल होते हैं वो अपना हम डिस्कशन वीडियो जो करेंगे उसमें आपको क्लियर कराऊंगा। बाकी मैंने यहाँ पे इस पीडीएफ के लास्ट में आपके लिए सवालों को लिखा हुआ है जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से पूछे जाते हैं। देखो, प्रीलिम्स लेवल में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, सूचीबंदी होती है, सूची 2 दी हुई होती है और इन्हें मिलाना होता है। ओके, ऐसे यहाँ पूछ लिया डेगाना किस खनन के लिए जाना जाता है, टंगस्टन के लिए जाना जाता है, या राजस्थान के जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो ये जो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लोगे तो उसमें ये सारे तरीके से मेंस लेवल के सवाल भी आपको मैं बता देता हूँ। ये स्क्रीनशॉट वो स्कैन करके हमने डाले हुए हैं यहाँ पे मेंस के सवाल। या तो आपको अधात्विक खनिजों के नाम लिखिए, तो अधात्विक खनिजों के नाम पता होना चाहिए और आप वहाँ पे लिख दोगे ये आरएस मेंस 2016 का सवाल था। इनमें से कुछ के नाम दे दिए, लिग्नाइट उर्वरक के बारे में कुछ एक लिखिए, 20 शब्दों में लिखना होता है इस तरीके से। ओके, राजस्थान में अभ्रक, इसके बारे में 20 शब्दों में लिखना होता है। तो अभ्रक कहाँ पाया जाता है और अभ्रक को क्या बोलते हैं लोकली, या उनका क्या उपयोग है, तो इस तरीके से आप लिख दीजिए। निम्नलिखित स्थान क्यों प्रसिद्ध हैं, ये आर एस मेंस 1989 का, 1991 का और 1997 का। आगूचार, झामर कोटरा, गोठारू, डेगाना, तो इन सब का हमें स्पेशल, मैंने बताया ना, स्थान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल ही बनते हैं। पूनम क्षेत्र क्या है, अब ये अपना मेंस में पूछा गया है, तो पूनम क्षेत्र का 20 शब्दों में आपको डिस्क्रिप्शन बताना है सिर्फ और सिर्फ। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना क्या है, इस तरीके के सवाल जो आते हैं वो अपने मेंस में पूछे जाते हैं। जिप्सम उत्पादन व उत्पादक क्षेत्र बताइए राजस्थान में, ठीक है, इसके बारे में कुछ लिखना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस पूरे जो लेक्चर हम देखने वाले हैं इसमें कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। अपना एक ओवरव्यू में बता देता हूँ सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, खनिज क्या होते हैं ये सबसे पहले हमने देखना है, ठीक है। उसके बाद में खनिजों के प्रकार देखने हैं। धात्विक खनिज क्या होते हैं, अधात्विक खनिज क्या होते हैं, आणविक खनिज क्या होते हैं, ईंधन खनिज क्या होते हैं। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न प्री और मेंस वाले, ये हम जो डिस्कशन वीडियो होगी उसमें सब सॉल्व करेंगे, डिस्कशन वीडियो अपनी, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगेगा, बट डिस्कशन वीडियो जो आएंगी उनमें पूरा का पूरा मैं आपको प्री और मेंस के हिसाब से कंप्लीट कराऊंगा। ओके, और लास्ट में हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे, फिर से दोबारा रिवाइज करेंगे। चलो शुरू करते हैं। खनिज, देखो, हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे स्थानों पर अलग अलग प्रकार के उपयोगी पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है, जो आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, तो वो खनिज ही कहलाते हैं एक तरीके से। अब खनिज जो होते हैं वो डायरेक्टली फॉर्म में नहीं मिलते हैं, वो मिलते हैं अयस्क के रूप में, अयस्क को और बोलते हैं। ओके, और खनिज को बोलते हैं मिनरल। तो अयस्क के रूप में मिलते हैं, यानी जैसे कि लोहा मान लीजिए, लोह खनिज। अब ये लोह कभी भी अपना स्वतंत्र रूप में नहीं मिलेगा, इस लोह खनिज नहीं मिलेगा, लोह अयस्क मिलेगा हमें, और उस लोह अयस्क को हमें शुद्धित करना पड़ेगा, परिशुद्धित करना पड़ेगा, और शुद्ध करने के बाद में निकल के आएगा लोह खनिज, ठीक है। तो इस तरीके से अयस्क जो होता है वो एक तरीके से जो अपना खान खान जो आप ये देख रहे हैं, ये इमेज फोटो देख रहे हैं, ये खान बोलेंगे इसे। ओके, माइंस जो प्योरेस्ट रूप में जहाँ पे जिस तरीके से उत्खनन किया जाता है तो वो अयस्क होता है, उसको शुद्ध करने के बाद में फिर उसमें से हम क्या निकाल लेते हैं, खनिज निकाल लेते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे सोना, तो ये सोना क्या है, सोना एक अपने आप में खनिज है। तो ये सोना जो है वो डायरेक्टली प्योर रूप में नहीं मिलता है, ये अयस्क के रूप में मिलता है, और अयस्क को हम शुद्धित करके हम क्या बना लेते हैं, खनिज बना लेते हैं। पुराने समय पे शुरुआत में जो सिक्के यूज किए जाते थे तो उनमें हमें खनिजों से जो प्राप्त होता था, तांबे के, चांदी के, इस तरीके के सिक्के बनाए जाते थे। ये भी एक खान का इमेज है। ओके, खान यानी माइन, माइनों की खुदाई की जाती है, जहाँ जहाँ तक हमें खनिज या अयस्क मिलता है वहाँ तक खोदते जाते हैं और बहुत गहरा भी करते जाते हैं। ओके, जैसे कि अफ्रीका में एक हीरे की खान है, उसकी सर्वाधिक गहराई तक खुदाई की जा चुकी है। ओके, तो इस तरीके से हम जो खानों की खुदाई करते हैं तो अयस्क प्राप्त होता है, अयस्क से हम परिशुद्धित रूप में हम उसे जो है खनिज प्राप्त करते हैं। अब देखो, खनिज नॉर्मली दो प्रकार का होता है, धात्विक और अधात्विक। यहाँ हम देखते हैं खनिज, ठीक है, खनिज दो प्रकार का है, धात्विक और अधात्विक। धात्विक का मतलब क्या हुआ, देखो धात्विक का मतलब है एक तो चमकदार होंगे ये,
ठीक है। एक तो चमकदार होंगे ये, उसके अलावा ये इलास्टिसिटी रखने वाले होंगे, प्रत्यास्थ होंगे, ठीक है। अगाध वर्तनीय होंगे। यहाँ नीचे देख लीजिए खनिज, धातु, धातु वाले खनिज और अधातु वाले, तो ये चमकीले होंगे, प्राय प्रत्यास्थ रखने वाले होंगे, इलास्टिसिटी वाले होंगे, अगाध वर्तनीय होंगे, ऊष्मा एवं विद्युत के चालक होंगे। जैसे कि ये स्टील का एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ओके, ये स्टील का एग्जाम्पल, या लोहा, ये सब जो है वो धातु वाले खनिज हैं जिनसे धातुएं प्राप्त होती हैं। और धातुओं का मतलब क्या है, चमकीले होंगे, प्रत्यास्थ होंगे, अगाध वर्तनीय होंगे और चालक होंगे। अधातु का मतलब इनमें चमक नहीं होती, भंगुर होते हैं, यानी एक बार अगर किसी पे कोई हथौड़ा मार दिया जाए तो पूरा का पूरा टूट जाएगा वो। और ये कुचालक होते हैं, ठीक है, नॉन कंडक्टर होते हैं। जैसे कि ये क्या है एग्जाम्पल में, कोयला, और जेसीबी यहाँ पे कोयले की खुदाई कर रही है, ओके। हम धात्विक खनिजों को भी हम दो भागों में बांट लेते हैं, लोह खनिज में और अलोह खनिज में, ठीक है। तो लोहा, मैग्नीज, निकिल, कोबाल्ट, ये अपने लोह खनिज के एग्जाम्पल हो गए। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ऐसे भी पूछा जाता है कि लोह खनिज का उदाहरण कौन सा है, तो ये आपको ध्यान ही रखने हैं कैसे भी करके लोह खनिज के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, ये आपको हमेशा ध्यान रखने की कोशिश करनी है। लोह खनिज में अपना कौन कौन सा आ रहे हैं, ये सारे हमें ध्यान रखने हैं, ओके। उसके बाद में अलोह खनिज की बात करें तो सीसा, तांबा, बॉक्साइट, जस्ता, सोना, चांदी, टंगस्टन। पूछा ये भी जा सकता है अलोह खनिजों के नाम लिखिए, 4 अलोह खनिज या 5 अलोह खनिज, इस तरीके से नाम लिखिए। थोड़ा बस इश्यू जो आता है वो टंगस्टन में आता है। टंगस्टन को लोह में भी और अलोह में भी दोनों तरीके से आधा अधूरा शामिल किया जाता है, यहाँ अलोह में मैंने यहाँ शामिल कर लिया है। अधात्विक खनिज, ठीक है। अधात्विक खनिज को हम नॉर्मली 3 भागों में बांट रहे हैं। इसे हम चाहें तो मूल्यवान और सामान्य रूप में भी बांट सकते हैं। मूल्यवान अधात्विक वाले जो हैं उन्हें तो पैसों के आधार पर बांटे हैं, अगर पैसे वाले यानी मूल्यवान की ज़्यादा कीमती और सामान्य खनिज अगर ऐसे बांटें तो यूरेनियम जो है वो मूल्यवान है, थोरियम मूल्यवान है, तांबड़ा, पन्ना, हीरा ये मूल्यवान है, बाकी जो बचे हुए हैं वो सामान्य है। बट हम जो पढ़ रहे हैं अधात्विक, जो जिस तरीके से अपना ये पूरा लेक्चर कर रहे हैं उसमें पहले हम देखेंगे आणविक, उसके बाद ईंधन वाले खनिज और फिर अधात्विक खनिज नॉर्मल। देखो आणविक ईंधन मतलब न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो चाहिए होता है, जैसे कि आपने सुना होगा यूरेनियम चाहिए होता है, बेरिलियम चाहिए होता है, या थोरियम या लिथियम, तो ये यूरेनियम, बेरिलियम और थोरियम ये वाले देखते हैं। उसके बाद में ईंधन खनिज, ईंधन में नॉर्मली हम 3 को ही देखते हैं। एक तो कोयला, कोयले से हम कोयला जला करके या बिजली प्राप्त करने के लिए यूज किया जाता है। पेट्रोलियम जो यूज किया ही जाता है, जिसमें पेट्रोल और डीजल दोनों शामिल आते हैं, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल तीनों आते हैं। और प्राकृतिक गैस जिसे आप अपने घरों में रसोई में यूज करते हैं। तो ईंधन खनिज जो है वो 3 है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, तो तीनों को ही यहाँ देखेंगे। उसके बाद अब बात करें अधात्विक खनिज जो हैं छोटे छोटे, इनके स्पेशल नहीं देखना है, बस ये कहाँ पाए जाते हैं राजस्थान में यही देखा जाना है कि इनका खान जो है वो कहाँ पे, माइंस कहाँ पे हैं, और इनका जो खनन किया जा रहा है, खनिज निकाला जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है, वो कौन कौन से स्थान पे। तो एस्बेस्टोस ध्यान रखना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अधात्विक खनिजों के नाम लिखिए, तो सेम टू सेम सवाल कुछ भी पूछा जा सकता है। एस्बेस्टोस, फेल्सपार, बुलेस्टोनाइट, चूना पत्थर, हीरा, जास्पर, मार्बल, तांबड़ा, पन्ना, रॉक फास्फेट, माइका, जिप्सम एंड अब्रक। तो ये आपको थोड़ा सा 2-3 बार रिवाइज करने पड़ेंगे। जैसे कि मैं यहाँ बोल देता हूँ, एस्बेस्टोस, फेल्सपार, बुलेस्टोनाइट, चूना पत्थर, हीरा, जास्पर, मार्बल, तांबड़ा, पन्ना, रॉक फास्फेट, माइका, अब्रक, जिप्सम, ठीक है। तो अपने मेंस लेवल पे और उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है इस तरीके का। ये देखिए यहाँ कुछ इमेज मैंने इसलिए जोड़ी हुई हैं, जैसे विक्टोरिया हॉल कोलकाता में है, ये अपना ताजमहल जो है आगरा में है। तो ये किस पदार्थ का बना हुआ है, ये बना हुआ है मकराना का संगमरमर, ठीक है, सफ़ेद संगमरमर पाया जाता है। तो अपना संगमरमर जो है सफ़ेद संगमरमर मकबराना का विश्व प्रसिद्ध है, तो उसका पाया जाता है। इसके लिए आपको एक ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम ध्यान रखना पड़ेगा खनिज से रिलेटेड, डायरेक्टरेट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी, ओके, खान एंड जियोलॉजी, भू सर्वेक्षण, ठीक है, खान एवं भू सर्वेक्षण निदेशालय, ये जो है वो अपने उदयपुर में है। और ये नई नई खनिजों के सर्वेक्षण का और उनको सर्च करने का काम करता है। इसका उद्देश्य क्या है, डिस्कवरी करना, खोज करना,
डेवलपमेंट करना एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिनरल रिसोर्स है इन दी स्टेटमेंट। तो सबसे बड़ा जो खान से रिलेटेड ये है खान एवं भू सर्वेक्षण निदेशालय। उसके अलावा एक और है जिसका नाम है RSMML, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड। ओके, इसका काम क्या है? माइनिंग करना और मार्केटिंग करना। इस तरीके से ये दो इम्पोर्टेंट जो हैं संगठन जो हैं वो खनिजों से रिलेटेड हैं। अब कुछ फैक्ट देखते हैं। फैक्ट्स जो हैं वो प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब हैं फैक्ट तो क्या किया जा सकता है वो आपको याद ही करने पड़ेंगे। देखो, राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, वर्तमान में उपलब्ध हैं वर्तमान में, यानी जिनकी खोज हो चुकी है वो 81 हैं। उन 81 में से 57 का उत्पादन किया जा रहा है, उन्हें निकाला जा रहा है। ओके, अब भारत में जो खनिज पाए जाते हैं उनमें से विभिन्न प्रकार के यानी सर्वाधिक प्रकार के जो खनिज पाए जाते हैं वो अपने राजस्थान में पाए जाते हैं। तो इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। अगर बात करें संपूर्ण देश का कितना उत्पादन जो है वो राजस्थान में होता है तो वो 22% उत्पादन होता है। उसमें से 15% जो होता है वो धात्विक में होता है, 22% जो होता है अधात्विक में होता है। भंडार के क्षेत्र में भारत जो है राजस्थान जो है वो दूसरे नंबर पे आता है भारत में, पहले नंबर पे जो झारखंड है। ओके, उत्पादन के मामले में एक होता है भंडार और एक होता है उत्पादन। भंडार यानी इतना तो परसेंटेज उपलब्ध है। उत्पादन के मामले की बात करें तो अपना जो राजस्थान आता है वो 5वें नंबर पे आता है। भंडार यानी इतनी संभावना है यहाँ पे इतना खनिज मिलने की, और उत्पादन की इसमें से निकाला जा रहा है। तो भंडार के मामले में जो है 2nd नंबर पे आ रहा है और उत्पादन के मामले में 5वें नंबर पे आ रहा है। लौह खनिज में राजस्थान का नंबर 4था है और अलोह खनिज में पहला है। ओके, और 15% जो है वो अपने पूरे इंडिया का धात्विक जो है वो राजस्थान से, और 22% अधात्विक जो है वो राजस्थान से ही है। बिक्री मूल्य की दृष्टि से राजस्थान का प्रधान खनिज जो है संगमरमर, यानी संगमरमर जो है वो सर्वाधिक जो है बिक्री होती है राजस्थान से। इमारती पत्थर जो है उसका सर्वाधिक उत्पादन होता है राजस्थान में। देश में सर्वाधिक खाने जो हैं वो राजस्थान के अंदर ही हैं, ठीक है। फिर भी 22% जो है उत्पादन पूरे भारत का जो है वो अपने राजस्थान में हो रहा है। खनन क्षेत्र में होने वाली आय की दृष्टि से राजस्थान का देश में 5वां नंबर है। ओके, उसके अलावा यहाँ पे 57 प्रकार के खनिजों का विदोहन किया जा रहा है, निकाले जा रहे हैं। और जो खनिज मिल रहा है, जितने भी खनिज मिल रहे हैं वो तो अरावली प्रदेश में मिल रहे हैं या पठारी प्रदेश में। ये तो पहले ही मैंने आपको बताया था कि ये मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चांस ये कि ये अपनी अरावली पर्वतमाला है। ओके, ये तो इसके अंदर बहुत सारे खनिज मिलने वाले हैं अरावली पर्वतमाला के। इधर की साइड में बहुत कम मिलेंगे, इधर की साइड में बहुत कम मिलेंगे, या तो सबसे ज़्यादा अरावली में मिलेंगे या उसके बाद में फिर मिलने वाले हैं अपने पठारी प्रदेश में। ओके, तो सर्वाधिक जो खनिज मिलने वाले हैं अरावली पर्वतमाला ही श्रेणी में मिलने वाले हैं। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं कि खनिज में उत्खनन में राज्य का हिस्सा 22% है और 15% धात्विक, 25% अधात्विक। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा डाटा चेंज होगा, 25% जो है वो धात्विक है, तब जाके एवरेज में आएगा 22% जो है ऑल ओवर इंडिया का। ओके, उसके बाद में भारत की कुल खनिज आय में राज्य का योगदान 9% है और आय की दृष्टि से 5वें नंबर पे। अगर बात करें राजस्थान की जीएसडीपी की, तो उसमें टोटल जो राजस्थान का जो अपना जो बजट निकल के आता है, जितना अपना राजस्थान की ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसमें 5% जो है वो खनिज का योगदान होता है। तो ये 9% क्या है? 9% है पूरे भारत में जितना खनिज उत्पादन किया जाता है उसमें से 9% राजस्थान देता है, तो ये 9% वो है। अब देखो कुछ फैक्ट्स में बात करें, शुरुआत करें यहाँ पे, तो कुछ खनिज ऐसे हैं जिन पे राजस्थान का प्रथम स्थान है और कुछ खनिज ऐसे हैं जिनमें एकाधिकार है। एकाधिकार का मतलब मोनोपोली हो गया, मतलब कि सब का सब अपने राजस्थान में ही उत्पादित हो रहा है, मतलब 100% के आसपास हो सकता है, तो 95%, 99% तक जो है वो राजस्थान में ही हो रहा है। जैसे कि बुलेस्टोनाइट, इस पे एकाधिकार है राजस्थान का। जास्पर, तांबड़ा, जस्ता, टंगस्टन, सेलोनाइट, इन पे एकाधिकार है। ओके, यानी 100% जो उत्पादन किया जा रहा है वो अपने राजस्थान में ही किया जा रहा है उनका। और अगर बात करें तो पहले नंबर पे, प्रथम स्थान पे, अभी ये ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो ध्यान ही रखने होंगे आपको। देखो कौन कौन से, जिप्सम में राजस्थान पहले नंबर पे, रॉक फास्केट में 68% के साथ पहले नंबर पे, सीसा में 90% के साथ पहले नंबर पे, चूना में 70% के साथ में पहले नंबर पे राजस्थान। पहले नंबर का मतलब पूरे भारत में सर्वाधिक उत्पादन जो है वो राजस्थान में किया जा रहा है।
90% के साथ पोटास में पहले नंबर पे है, 65% के साथ मार्बल के उत्पादन में पहले नंबर पे, 80% के साथ फेल्सपार में पहले नंबर पे, 85 के साथ में एस्बेस्टोस में पहले नंबर पे है, 60% के साथ सिलिका सैंड में पहले नंबर पे, 80% के साथ सैंडस्टोन में है, 90% के साथ चाइना क्ले में, और 70% के साथ सोप स्टोन या जिसे घिया पत्थर बोला जाता है उसमें पहले नंबर पे। तो ये ध्यान रखना है कि राजस्थान पहले नंबर पे कौन कौन से में है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाने के सवाल हैं कि इनमें से 4 ऑप्शन में से राजस्थान कौन से में पहले नंबर पे नहीं है। तो 3 तो सही देंगे, 1 गलत देंगे, उसमें से आपको टिक लगाना होगा। जिप्सन, रॉक फास्फेट, सीसा, चूना पत्थर, पोटास, मार्बल, फेल्सपार, एस्बेस्टोस, सिलिका सैंड, सैंडस्टोन, चाइना क्ले, सोप स्टोन, इनमें पहले नंबर पे है। और ये जो है एकाधिकार वाले हैं, एकाधिकार में बुलिस्टोनाइट, जास्पर, तांबड़ा, टंगस्टन, सेलोनाइट, जस्ता। एकाधिकार मतलब 100% यहीं से निकल रहा है। ओके, तो मैंने आपको 2 तरीके के खनिज बताए थे। खनिज में 2 तरीके, एक बताए थे धात्विक, ठीक है, और एक बताए थे अधात्विक। तो हम धात्विक ले रहे हैं अभी। सबसे पहले धात्विक में लोह खनिज बताए थे, अलोह खनिज बताए थे, तो वो ध्यान रखने हैं आपको। तो लोहा, मैग्नीज, सीसा, अलोह में सीसा, तांबा, बॉक्साइट, जस्ता, सोना, चांदी, टंगस्टन। तो अब हम धात्विक खनिज पढ़ लेते हैं एक एक करके। देखो इनमें कुछ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या है। अब इनमें मैं ज़्यादा डिटेल तो करा नहीं सकता, क्योंकि अब खनिजों को पढ़ाना उस तरीके से नहीं जा सकते कि उनका केमिकल फार्मूला बताओ, कैसे परिशुद्धित किया जाता है, ये यूजफुल नहीं है इस टॉपिक के अंदर। ये हो सकेगा तो साइंस में होगा, परिशुद्धन कराना और उनका केमिकल फार्मूला बताना। बट यहाँ पे तो जो एग्जाम में जिस तरीके के सवाल बन रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है कि लोकेशन बताओ, खनिज जहाँ मिल रहे हैं, जहाँ उत्पादित हो रहे हैं, उनकी लोकेशन बताओ। शुरुआत करते हैं लोएस्क से। आयरन ओर है, ओके। लोएस्क से देखो नॉर्मली लोहा जो होता है 4-5 प्रकार का होता है, ठीक है। 4 प्रकार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैग्नेटाइट, ये सबसे उत्तम क्वालिटी का होता है मैग्नेटाइट। उसके बाद में आता है हेमेटाइट, उसके बाद में आता है लिमोनाइट, और उसके बाद में आता है लेटराइट, और फिर आता है सिडेराइट, ठीक है। बट पहले जो 2 बोले मैंने आपको, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, यही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। और उत्तम क्वालिटी कौन सी हुई है? मैग्नेटाइट हुई है। राजस्थान में प्रॉपरली उत्तम क्वालिटी तो नहीं मिल रही है, पर हेमेटाइट की मात्रा सबसे ज़्यादा मिलती है, ठीक है। तो हेमेटाइट प्रकार के अपने लोएस्क राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। राज्य में मुख्यतः हेमेटाइट किस्म के लोएस्क का भंडार है। देखो अब इसके लिए आपको मैप से आप देख लीजिए। एक अपना उदयपुर जिला, ये उदयपुर में 2 जगह हैं, जगहों के नाम है थुर्कीपाल और नाथ्राकीपाल। ये उदयपुर में, यहाँ पे मैग्नेटाइट किस्म का लोहा मिलता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैग्नेटाइट मैंने बताया था उत्तम किस्म का है, ओके, उत्तम किस्म का लोहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ उत्पादन अभी शुरू नहीं हुआ है। तो मैग्नेटाइट में थुर्कीपाल में और नाथ्राकीपाल में जो है वो अपना मैग्नेटाइट किस्म का लोहा है। ऊपर की साइड में बात करें तो दौसा में नीमला रायसेला नाम की जगह है। दौसा के अंदर नीमला रायसेला, यहाँ पे सर्वाधिक भंडार हैं लोएस्क के। सर्वाधिक भंडार कहाँ पे हैं? तो दौसा में सर्वाधिक लोएस्क के सर्वाधिक भंडार हैं। जयपुर में एक जगह है, उसका नाम है मोरिजा बनोला, ठीक है। यहाँ पे ही उत्खनन शुरू किया गया था 1998 में, और अभी वर्तमान में बंद हो गया। तो एकमात्र जगह है जहाँ पे लोहे के उत्खनन की शुरुआत की गई थी। अब खनिज जब हम पढ़ रहे हैं तो खनिज के अंदर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंटली पढ़ रहे हैं। एक तो हम ये पढ़ रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे उपलब्धता है, और दूसरा होता है कहाँ कहाँ पे खनन किया जाता है। अब जैसे लोहा वाला ये टॉपिक हमने पढ़ लिया, इसमें अभी पूरे राजस्थान में कहीं पे भी उत्खनन नहीं किया जा रहा है। शुरुआत जो की गई थी यहाँ से की गई थी, जयपुर में मोरिजा बनोला से 1998 में, लेकिन राइट नाउ यहाँ पे भी उत्खनन नहीं हो रहा है, बंद हो चुका है, ओके। और उसके अलावा सीकर में नीम का थाना और झुंझुनू में डावला सिंघाना, ये जो है इम्पोर्टेंट हैं अपने लोएस्क के लिए। झुंझुनू का डावला सिंघाना, सीकर का नीम का थाना, जयपुर का मोरिजा बनोला, दौसा का नीमरा लायसेला, और उदयपुर का जो है वो थुर्कीपाल और नाथ्राकीपाल, ठीक है। यहाँ पे खास बात यह है कि मैग्नेटाइट किस्म का लोहा मिलता है, और यहाँ जो मैंने बताया वो हेमेटाइट के मिल रहे हैं, ओके। राजस्थान में हेमेटाइट किस्म का ही कोयला मिलता है, बस यहाँ कोयला बोल रहा हूँ मैं बार बार, लोहा, ओके। तो थुर्कीपाल और नाथ्राकीपाल में जो मिल रहा है मैग्नेटाइट का मिलता है, ओके। देखिए मोरिजा बानो जयपुर में केवल राज्य में यही उत्खनन हुआ था, वर्तमान में बंद है। नीमला रायसेला जो दौसा में सर्वाधिक लोएस्क के भंडार हैं। नीम का थाना सीकर में है, ओके। ये आप देख रहे हैं ये लोएस्क है, आपको कोयले जैसा दिख रहा होगा, लेकिन मैंने बताया कि शुरुआत में अयस्क जो होता है उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं।
इसे परिशुद्धित करने के बाद में फिर उसमें से अपना खनिज निकाला जाता है। डावला सिंघाना ये अपना झुंझुनू का है। थुरहिंडेर, थुर्कीपाल, नाथराकीपाल, ओके, ये जो है उदयपुर में, यहाँ पे मैग्नेटाइट किस्म के लोहा के मिलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक लोहा जयपुर से प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लोहा प्राप्त होता है, तो ये जो है उत्पादन वाली बात आई। ओके, तो उत्पादन जो है वो सर्वाधिक जो है वो जयपुर में से, और सर्वाधिक भंडार कहाँ मिल रहे हैं, तो वो अपने नीमला, रायसेला, दौसा में। ओके, हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। तिरंगा क्षेत्र भीलवाड़ा और डावला सिंघाना जो है लोहे से उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। लोहा वाला पहला टॉपिक हुआ, लोहा एस कंप्लीट हुआ। इसमें आपको मैप में ये दोबारा से देख लो। एक तो आपको ध्यान रखना है कि मैग्नेटाइट किस्म का कहाँ मिल रहा है, थुर्कीपाल और नाथराकीपाल में। उसके बाद में सर्वाधिक भंडार कहाँ पे हैं, नीमला, रायसेला, दौसा में। ओके, ठीक है। उसके बाद कहाँ से उत्पादन किया गया, तो मोरीजा, बानोला, जयपुर में किया गया। उसके अलावा दो और हैं, डावला सिंघाना और नीम का थाना, सीकर। ओके, एक चीज़ और ध्यान रखना कि इसमें मैं कभी कभी जैसे नीम का थाना या कुछ एक जो शब्द हैं आगे भी कुछ एक दूसरे खनिजों के लिए यूज करूँगा, तो मतलब इसका ये नहीं है कि मतलब वहाँ पे दूसरा खनिज नहीं मिल सकता, कि नीम का थाना पे लोहा अयस्क मिल गया तो उसका मतलब ये नहीं कि उसी क्षेत्र में और दूसरा खनिज तांबा, जस्ता, इस तरीके से कुछ नहीं मिल सकता। एक ही स्थान पे बहुत सारे खनिज भी मिल सकते हैं। ओके, क्योंकि वो विविधताओं से भरा हुआ है पूरा अरावली प्रदेश, तो अलग अलग जो है वो खनिज एक ही स्थान पे भी मिल सकते हैं। टंगस्टन देखते हैं। अब इसमें आप ये समझने की कोशिश मत करना कि सर टंगस्टन जो है उसका केमिकल फार्मूला बताओ, कैसे उन्हें परिशुद्धित किया जाता है, वो सब यूजफुल नहीं है। हमारा जो प्री एग्जाम होगा उसमें सीधा पूछा जाएगा कि टंगस्टन कहाँ पाया जाता है, तो डेगना नागौर में, रेवत नागौर में, बाल्टा सिरोही में। ठीक है, तो डेगाना रेवत, ठीक है, ये दो हो गई नागौर में, और बाल्टा या बाल्दा हुआ अपना सिरोही में। तो इसका आप मैप में अगर देखना चाहें तो यहाँ पे आप मैप में देख लीजिए, ये वाला क्षेत्र है सिरोही बाल्दा। ओके, तो यहाँ टंगस्टन उत्पादन किया जा रहा है, और डेगाना रेवत जो है वो नागौर में है, और यहाँ पे भी अपना टंगस्टन का उत्पादन किया जा रहा है। सीसा और जस्ता, देखो सीसा और जस्ता और उनके साथ में चांदी, सीसा, जस्ता और चांदी। एक ये जो है वो गैलेना वाला अयस्क मिलता है इनका। अयस्क का नाम क्या है, गैलेना, और उस अयस्क से परिशुद्धित करके बनाया जाता है सीसा, जस्ता, और उसी के पास में वहीं पे उसी में से मिलता है चांदी। तो जहाँ सीसा, जस्ता मिलेंगे वहीं चांदी मिलेगा, क्योंकि मुख्य अयस्क क्या है, गैलेना उसका नाम। तो गैलेना से निकल के बनाए जा रहे हैं सीसा और जस्ता, और उसके बाद में वहीं से निकाला जा रहा है चांदी। सीसा, जस्ता का मिश्रित अयस्क उसका नाम है गैलेना। ये दोनों खनिज सदैव साथ में प्राप्त होते हैं, इसलिए ना जुड़वा खनिज भी बोला जाता है, सीसा और जस्ता। राज्य में कहाँ कहाँ पे प्रमुख है इसके, जाबर मोचिया उदयपुर, राजपुरा दरीबा राजसमंद, रामपुरा गुलाबपुरा आगूचा ये भीलवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, गुड़ा किशोरीदास अलवर में। देखिए कहाँ कहाँ आपने को बताया, नीचे की साइड से चलते हैं। उदयपुर में एक जगह बताई जाबर मोचिया, क्या पढ़ रहे हैं हम, सीसा जस्ता, किससे निकल के बन रहा है, ये कौन सा अयस्क है, गैलेना। ओके, और गैलेना से निकल के बन रहा है, तो साथ में चांदी भी वहीं निकलेगा। तो जाबर मोचिया में चांदी की खाने भी मिलेंगी आपको। ओके, तो ये उदयपुर वाले क्षेत्र में। उसके बाद में राजसमंद में राजपुरा दरीबा है। उसके बाद में भीलवाड़ा में 3 जगह बताई मैंने, रामपुरा, गुलाबपुरा, आगूचा। भीलवाड़ा में रामपुरा, गुलाबपुरा, आगूचा, सीसा जस्ता यहाँ में मिलता है, साथ में चांदी भी। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा, अलवर में गुड़ा किशोरीदास। तो यहाँ पे हमें सीसा जस्ता मिलते हैं, और इन्हें जुड़वा खनिज भी बोला जाता है, क्योंकि एक साथ में ये निकलते हैं। कुछ फैक्ट हैं सीसा जस्ता से रिलेटेड। चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है, ब्रिटेन के सहयोग से यहाँ पे स्थापित किया गया है। जस्ता निकालने के बाद बचे अयस्क को चंदेरिया में सीसा प्रदावक संयंत्र में साफ किया जाता है। उदयपुर के देवारी नामक स्थान पर भारत का हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है वो कारखाना स्थापित है। ओके, तांबा जो है, तांबा के बारे में बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो स्थान निकलता है तांबे का वो खेतड़ी होता है। ओके, बट तांबे से पहले हम सीसा चांदी को और देख लेते हैं, क्योंकि सीसा जस्ता के साथ में ही निकलता है। राज्य में सर्वप्रथम चांदी का उत्खनन राणा लाखा के शासनकाल में 1384 ईस्वी में जावर, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, जावर वाले क्षेत्र में हुआ था। तो इसके लिए राज्य में सीसा जो है वो चांदी जो है सीसा जस्ता के साथ में प्राप्त होता है। तो वही जो मैंने बताए थे, भीलवाड़ा के 3 स्थान, सवाई माधोपुर का अपना चौथ बड़वाड़ा, और अलवर का गुड़ा किशोरीदास। ओके, तो ये जो है वो सीसा जस्ता और
चांदी 3 एक साथ में एक ही क्षेत्र में निकलते हैं। तांबा की बात चल रही है तो तांबा में सबसे ज़्यादा फेमस स्थान है खेतड़ी। खेतड़ी कहाँ पे है? झुंझुनू। ठीक है, खेतड़ी कहाँ पे? झुंझुनू में। तो झुंझुनू की बात करें तो 3 स्थान जो हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, खेतड़ी सिंघाना, चांदमोरी और कानड़। 3 स्थान है, कानड़ का अलग नाम भी बोल सकते हो। ओके, तो ये कहाँ पे? झुंझुनू में। तो लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो अपना खेतड़ी। और राज्य में सर्वाधिक जो सबसे अधिक तांबा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? झुंझुनू वाला क्षेत्र है। ओके, अलवर में बात करें तो खोदरीवा और मुंडियावास अलवर में है, यहाँ पे भी अपना तांबा उत्पादन किया जाता है। और भीलवाड़ा में पुरदरीवा में जो है वो तांबा का उत्पादन किया जाता है। फैक्ट देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक तांबा खेतड़ी झुंझुनू से निकाला जाता है। ठीक है, पहले नंबर पे 3 खाने हैं यहाँ पे खेतड़ी के ऊपर, कोलिहान या कालन। उसके अलावा चांदमारी जो है वो खुली खान है, और ये वाली जो है वो भूमिगत खान है। खेतड़ी वाली ये पृथ्वी के अंदर है। ठीक है, और ये खुली हुई खान है। 1976 में खेतड़ी में कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट लगाया गया था। यह एशिया का सबसे बड़ा कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट है जो अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया था। उत्खनन का काम एनएपी कंपनी के द्वारा किया जाता है। दूसरे स्थान पे अलवर है, यहाँ पे 3 खाने खोदरीबा, गोड़ा किशोरीदास और भगोनी। ओके, रेलमगरा अपना राजसमंद में, अंजनी अपने उदयपुर वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो उसके अलावा अजारी बसंतगढ़ सिरोही में खोजा गया है। तांबा उत्पादन में राजस्थान दूसरे स्थान पे आता है, पहले नंबर पे अपना झारखंड आता है। तांबे को लगाने पर उप उत्पाद के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है जो सुपर फास्फेट के निर्माण में प्रयुक्त होता है। ये हुआ अपना तांबा। ओके, सीसा, जस्ता, तांबा, चांदी हो गया। उसके बाद में सोना। सोना के लिए आपको ये 3 इंपॉर्टेंट जगह यहाँ पे याद रखनी है बांसवाड़ा से रिलेटेड। सोना का नाम आते ही बांसवाड़ा आपके ध्यान में आना चाहिए। बांसवाड़ा में कौन कौन से? जगपुरा, भूकिया, आनंदपुर। जगपुरा, भूकिया, आनंदपुर, ये अभी आपको बार बार बोलने पड़ेंगे। जगपुरा, भूकिया, आनंदपुर कहाँ पे? बांसवाड़ा में। ओके, तो आनंदपुर, भूकिया राजस्थान में भंडार हैं। ओके, नवीन खोजे गए ये सरपंच की ढाड़ी, दौसा, हाथीवाटा, रायपुर खेंडा और तिमारण माता स्थान बांसवाड़ा में। जगपुरा बांसवाड़ा में सोना दोहन का कार्य हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। तो सोना के लिए बस ये बांसवाड़ा ध्यान रख लेना, और बांसवाड़ा में भी जगपुरा, भूकिया, आनंदपुर नाम याद रख लेना। मैग्नीज, राज्य में मैग्नीज के भंडार बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़, कलिंजरा, सज्जनगढ़, सरवानिया में यहाँ पे मिलते हैं। और मैग्नीज एक बहुउपयोगी खनिज है, इसका उपयोग लोह इस्पात में इस्पात को कठोर बनाने के लिए किया जाता है। बांसवाड़ा में लीलवाना, तलवाड़ा में कासरा, कालाकोटी इसकी खाने हैं, खानों के नाम है, खानों के नाम भी होते हैं। ओके, तो लीलवाना, तलवाड़ा ये खानों के नाम हैं। ओके, अब बात करते हैं हम अधात्विक खनिजों की। ओके, तो धात्विक खनिज हमने देख लिए, अब अधात्विक खनिजों की तरफ देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अधात्विक खनिज जो हैं उनको भी 3 भागों में बांट करके पढ़ लेंगे। आणविक खनिज देखेंगे, आणविक में लिथियम, यूरेनियम, बेरिलियम, थोरियम। ठीक है, इनको लंबा चौड़ा ज्ञान तो देना नहीं है, बस कहाँ मिलने वाले हैं बस ये देखना है इसमें भी। ईंधन खनिज की बात करेंगे तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये तीनों। इनमें थोड़ा थोड़ा डिटेल में समझ लेंगे क्योंकि इनमें से सवाल जो ज़्यादा पूछे जाने के चांस रहते हैं। बाकी अधात्विक खनिजों में और एक्स्ट्रा कौन से हैं? एस्बेस्टस, फेल्सपार, बुलिस्टोनाइट, चूना पत्थर, जास्पर, मार्बल, तांबड़ा, पन्ना, रॉक फास्फेट, जिप्सम, अब्रक, माइका। तो ये अधात्विक में। तो मैंने कीमती रत्न भी बताए थे आपको कि हीरा, पन्ना, उसके अलावा गार्नेट, एक्वेरियम जो होते हैं कीमती रत्न होते हैं। देखो कीमती रत्न कौन कौन से हैं? कीमती रत्न में आप लेंगे एक तो हीरा, ये अपने केसरपुरा प्रतापगढ़ में यहाँ पे इनकी खान जो है मिली है। ओके, माइंस मिली है। उसके अलावा पन्ना राजस्थान में सर्वप्रथम इसका पता जो है 1943 में राजसमंद जिले के काला गुमान क्षेत्र में पड़ा। तो ये पन्ना का भी आपको इतना ध्यान रखना है, काला गुमान। और काला गुमान कहाँ पे आपका? राजसमंद में। ठीक है, अब ये कब पता चला ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके अलावा पन्ना का ही है कंज का खेड़ा, राजसमंद, भोवानी, अजमेर में है। जयपुर में पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो नॉर्मली ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल जो बनता है कि कहाँ पे पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी है, तो वो जयपुर वाला है। ये नॉर्मली छोटे टाइप के जो बनते हैं उसमें आता है। यह मड़मल के समान हरे रंग का होने के कारण इसे हरी अग्नि भी कहते हैं। तो हरी अग्नि कौन है? पन्ना है हरी अग्नि। ओके, पन्ना हरी अग्नि है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय मंडी जयपुर में। और कहाँ ये सबसे ज़्यादा जो है इसका खान पाई जाएंगी, माइंस कहाँ पाई जाएंगी? वो अपने राजसमंद में। उसके अलावा गार्नेट राजमहल, टोंक में इसका खनिज क्षेत्र है।
एक्वामेरियम, ये जो है एक्वामेरिन जो है वो नीला फिरोजा में मिलता है टोंक में। इसे तंजनाइट के स्थान पर काम में लेते हैं। तो बस ये पॉइंट इतना याद रखना है, कहाँ पे एक्वामेरिन जो है वो टोंक में। ओके, तांबला और गार्नेट जो अभी बताया था मैंने आपको, राजमहल टोंक वाला, तो वो फेमस है। उसके अलावा भी जो भी है, देखो अपना गार्नेट तांबले के बारे में एक तो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, दोनों चीज़ों के बारे में बताता हूँ, तांबला और पन्ना के बारे में। तांबला जो होता है वो लाल रंग का होता है, ठीक है। लाल रंग का कारण क्या है उसमें, देखो जैसे कि अपना कोई खनिज है, ये अपने खनिज वाला क्षेत्र है, ये खनिज है, अरावली में खनिज वाले क्षेत्र है। तो आयरन ऑक्साइड वाला जो स्थान होता है उसमें अगर H2O मिल जाता है, आयरन ऑक्साइड के साथ में H2O मिल जाता है तो लाल रंग का पदार्थ बनता है। ओके, और वो कौन सा है, तांबला, और इसका रंग कौन सा है, लाल रंग। ओके ओके, उसके अलावा अगर कोई आयरन सल्फाइड है, आयरन सल्फाइड का खनिज है और उसमें अगर H2O मिल जाता है, पानी मिल जाता है, तो हरे रंग का पदार्थ बनता है, तो उसे बोलते हैं पन्ना। ओके, तो तांबला और पन्ना एक साथ में पढ़ते हैं। तांबला को गार्नेट भी बोलते हैं और पन्ना को एमरोल्ड बोलते हैं। इंग्लिश शब्द है ये, तांबला का गार्नेट एंड पन्ना का एमरोल्ड। आयरन ऑक्साइड, तांबला का ध्यान रखना, तांबला लाल रंग और पन्ना हरा रंग, दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, हरा रंग पन्ना, तांबला लाल रंग। ये आयरन ऑक्साइड, ये आयरन सल्फाइड, दोनों पॉइंट याद रखने हैं जो यहाँ पे बताए। आयरन सल्फाइड के साथ H2O तो पन्ना हरा रंग, आयरन ऑक्साइड के साथ H2O लाल रंग तांबला। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है, इसे रक्तमणि भी कहते हैं। लाल रंग है तो इसे रक्तमणि, रंग रक्त के जैसा है तो इसे रक्तमणि कहते हैं। कौन से क्षेत्र हैं, राजमहल टोंक में, सरवाड़ अजमेर में, जनकपुरा भीलवाड़ा में। ठीक है, तो बस इतना सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है वो राजमहल टोंक वाला है, तो उसका ध्यान रख लेना। बाकी ये ऑब्जेक्टिव वाली बात है तो ये आपको रटनी ही होंगी, इनमें आपका ट्रिक वगैरह आप ढूंढ सकें तो ढूंढ लेना, बट रटनी होंगी। पन्ना या एमरोल्ड, ठीक है, आयरन सल्फाइड के कारण हरे रंग का होता है, हरी अग्नि भी कहते हैं। उसको क्या बोल दिया था, रक्तमणि बोल दिया, इसको हरी अग्नि बोल देंगे क्योंकि हरा रंग है। काला गुमान में यहाँ पे 1943 से उत्खनन हो रहा है, जयपुर में विश्व की पन्ना एवं तांबला की मंडी है, तो ये दोनों याद रख लेना। यहाँ पे भी मैंने इसको बता दिया पन्ना वाला, और यहाँ पे भी दोबारा से इसमें रिवाइज करा दी। अच्छा, चूना पत्थर, चूना पत्थर राजस्थान में 3 प्रकार का पाया जाता है। या तो सीमेंट ग्रेड का पाया जाता है, जिससे सीमेंट का निर्माण किया जाता है, तो राजस्थान में सीमेंट उद्योग विकसित है। दूसरा रसायन ग्रेड पाया जाता है, स्टील ग्रेड भी पाया जाता है। तो राज्य में चूना पत्थर मुख्यतः दक्षिण पूर्वी जिलों में पाया जाता है। दक्षिण पूर्वी मतलब ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है दक्षिण पूर्वी भाग में। ओके, मतलब अपना बूंदी के आसपास में, प्रतापगढ़ में पाया जाता है। तो जो है वो चूना जो मिलता है दक्षिण पूर्वी जिलों में मिलता है। सर्वाधिक उत्पादन व भंडार जो है वो चित्तौड़गढ़ में किया जाता है। चित्तौड़गढ़ का तो आपने नाम ही सुना होगा। ओके, तो चित्तौड़गढ़ में सबसे ज़्यादा जो होता है वो अपना चूना पत्थर पाया जाता है। राज्य में 3 प्रकार का चूना पत्थर मिलता है। कौन कौन से 3 प्रकार हुए, सीमेंट वाला, रसायन ग्रेड वाला और स्टील ग्रेड वाला, 3 प्रकार का पाया जाता है। सर्वाधिक कहाँ पाया जा रहा है, दक्षिण पूर्व में। और चूना को अगर अधिक तापमान पे अगर उसे रख दिया जाए और बहुत लंबे समय तक वो रहे, तो वो चूना जो होता है वो मार्बल में बदल जाता है। तो मार्बल जो है वो अपना नेक्स्ट में ही है। ओके, सीमेंट ग्रेड, तीनों कई जगह जगह देखते हैं इनकी कौन कौन सी लोकेशन है सीमेंट ग्रेड की। रसायन, तो मेनली इंपॉर्टेंट जो सवाल पूछा जा सकता है वो सीमेंट ग्रेड से ही है, और बाकी रसायन ग्रेड वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो लाखेरी, तो लाखेरी में भी सीमेंट ग्रेड का पाया जाता है। उसके अलावा कोटा में मोड़क नाम की जगह है। निम्बाहेड़ा घोसुंडी, वहाँ पे चित्तौड़गढ़ में निम्बाहेड़ा का आपने नाम सुना होगा, सीमेंट प्लांट फेमस है निम्बाहेड़ा का। और पिंडवाड़ा सिरोही में भी ये पाया जाता है। ओके, तो सीमेंट ग्रेड का ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। लाखेरी बूंदी में है, मोड़क कोटा में है, निम्बाहेड़ा घोसुंडी अपना चित्तौड़गढ़ में, जहाँ सर्वाधिक उत्पादन होता है चित्तौड़गढ़ के अंदर ही, और पिंडवाड़ा सिरोही में। पिंडवाड़ा का मैंने आपको मैप में दिखाया था एक बार, आपको अगर ध्यान हो। सिरोही में पिंडवाड़ा जो है इस तरीके से वो पहाड़ियाँ हैं, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, और उधर की साइड में माउंट आबू वगैरह भी है। तो पिंडवाड़ा वाला क्षेत्र है, चित्तौड़गढ़ में निम्बाहेड़ा वाला क्षेत्र है, कोटा में मोड़क वाला क्षेत्र है, और बूंदी में लाखेरी वाला क्षेत्र। ओके, रसायन ग्रेड इनका भी एक एक पॉइंट याद करने की कोशिश कर लेना, हो जाए तो। देखो रसायन ग्रेड में जोधपुर और नागौर में, जोधपुर में कहाँ, खारिया खंगार में। ओके, खारिया खंगार जोधपुर में, और गोटन नागौर में। रसायन ग्रेड वाला जो खारिया खंगार जो है वो जोधपुर में है, और गोटन नागौर में। स्टील ग्रेड चूना जो है वो सानू व लाठी सीरी जैसलमेर में मिलता है। तो ये 3 तरीके का जो है अपने यहाँ पे चूना पत्थर पाया जाता है। और ये चूना पत्थर अगर लंबे समय तक जो है वो जो तापमान के अंडर में रहे, अधिक तापमान के अंडर में, तो वो मार्बल में चेंज हो जाता है। ओके,
जिसे मार्बल या संगमरमर बोलते हैं। जो मैंने आपको ताजमहल का फोटो दिखाया था शुरुआत में, वो अपना मकराना के मार्बल से बना हुआ है। उधर विक्टोरिया मेमोरियल भी आपको दिखाया था कलकत्ता वाला, तो वो भी अपना जो मकराना के संगमरमर है। मकराना में सफ़ेद रंग का जो है संगमरमर पाया जाता है और अच्छी क्वालिटी का है। सर्वाधिक उत्पादन में भंडारण राजसमंद जिले में है। राज्य में विशिष्ट रंग का मार्बल मिलता है, ठीक है, अलग अलग रंगों के जो मिलते हैं। बट इतना ध्यान रखना एक पॉइंट जो है, अगर मकराना में सर्वाधिक नहीं है, सर्वाधिक जो है वो राजसमंद जिले में है, ठीक है। सर्वाधिक जो है वो मकराना में जो है सफ़ेद रंग का पाया जाता है, विशेष प्रकार का है, जिसे अपना राजस्थान का जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक का टैग मिला हुआ है। बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, मैंने बताया हुआ था, जैसे कोटा डोरिया वगैरह इस तरीके से, तो उनको जो जीआई टैग मिला हुआ है, तो वो मैं जीआई टैग वाला पूरा एक अलग से पूरा कम, जितने भी राजस्थान के जीआई टैग हैं उनको सबको एक साथ में पढ़ेंगे। तो सफ़ेद रंग का सबसे इम्पोर्टेंट जो पाया जाता है वो मकराना में पाया जाता है। मकराना कहाँ है, देखो मैंने बताया था आपको, अजमेर से इधर की साइड में नागौर में पड़ता है मकराना वाला जो क्षेत्र। तो मकराना में पाया जाता है सफ़ेद रंग का संगमरमर, ओके। उसके अलावा आमेट राजसमंद में पाया जाता है। आमेट और केलवा दोनों ही जगह साथ साथ में राजसमंद में। तो फेमस जो सब सर्वाधिक उत्पादन जो हो रहा है वो राजसमंद में हो रहा है। तो सफ़ेद में मकराना नागौर में, आमेट राजसमंद, आमेट और केलवा राजसमंद में, तलवाड़ा बांसवाड़ा में। तो 3 पॉइंट आपको द्राक्षा को ध्यान रखना। तलवाड़ा ये रहा, ठीक है, राजसमंद वाले क्षेत्र में। आमेट केलवा नहीं, तलवाड़ा जो है वो बांसवाड़ा में, ओके। आमेट और केटवा जो है वो अपना राजसमंद में। उसके अलावा मकराना जो है वो अपना नागौर वाले क्षेत्र में। तो इनमें तीनों जगह जो है वो सफ़ेद पाया जाएगा। मकराना, आमेट केलवा, राजसमंद और तलवाड़ा बांसवाड़ा, 3 जगह जो है वो सफ़ेद में। हरे रंग का कहाँ पाया जाता है, हरे रंग का भी संगमरमर में पाया जाता है। ऋषभदेव उदयपुर में पाया जाता है। गुलाबी रंग का किशनगढ़ अजमेर में पाया जाता है। काले रंग का भैंसलाना आदि जयपुर में पाया जाता है। काले रंग का भी पाया जाता है संगमरमर, तो वो भैंसलाना आदि जयपुर में पाया जाता है, ओके। किशनगढ़ अजमेर को मार्बल मंडी भी कहा जाता है, ओके। एंड पीला जो है वो जैसलमेर में पाया जाता है। बैंगनी जो होता है त्रिपुर सुंदरी बांसवाड़ा में पाया जाता है। सतरंगी जो पाया जाता है खादरा की पाल पाली में पाया जाता है। मार्बल मंडी कहाँ पे है, किशनगढ़ अजमेर में है, ओके। 20% ताजमहल जो है वो मकराना नागौर के संगमरमर से बना है। तो मकराना की अगर जो इम्पोर्टेंट बातें उन्हें दोबारा से रिवाइज करूँ तो 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे। एक तो सफ़ेद संगमरमर का ध्यान रखना है मकराना में, ये मकराना नहीं मार्बल में जैसे बोला। तो एक तो मकराना में सफ़ेद संगमरमर, आमेट केलवा राजसमंद में, तलवाड़ा में, ओके। उसके अलावा इसकी मंडी जो है वो कहाँ पे है, मंडी जो है अपनी किशनगढ़ अजमेर में। बाकी ये रंग कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं ये आप याद कर लेना ऑब्जेक्टिव के लिए। हरा रंग जो है वो ऋषभदेव उदयपुर में, गुलाबी रंग किशनगढ़ अजमेर में, काला रंग भैंसलाना आदि में जयपुर में आता है ये, पीला जैसलमेर में, बैंगनी त्रिपुर सुंदरी में। जिप्सम की बात करें तो गोठमंदलौद नागौर में और जामसर बीकानेर में। जासपर की बात करें तो जयपुर अजमेर और राजसमंद, तीनों का पॉइंट आप याद रख लेना। ऑब्जेक्टिव में टाइम में दिया जा सकता है कि जासपर कौन कौन से ज़िले में नहीं पाया जाता है, तो इन तीनों को देगा। और उसके अलावा एक भरतपुर दे देगा या कोई और जिला दे देगा तो वहाँ नहीं पाया जाता है, डाल देना। फेल्सपार की बात करें तो अजमेर में और राजसमंद में। अब इनको कोई लंबा चौड़ा ज्ञान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये लोकेशन जो है वो याद होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव टाइप में यही होता है, ओके। रॉक फास्फेट, रॉक फास्फेट का सर्वाधिक उत्पादन जो उदयपुर में होता है। उदयपुर में भी कहाँ से हो रहा है, झामर कोटड़ा और डाकन कोटड़ा से। ये उदयपुर में ही है, झामर कोटड़ा और डाकन कोटड़ा। उसके साथ साथ में जैसलमेर में मोहनगढ़ नाम की एक तहसील है, वहाँ पे बिरमानिया नाम की जगह से भी हो रहा है रॉक फास्फेट का उत्पादन। रॉक फास्फेट का सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर में झामर कोटड़ा और डाकन कोटड़ा से। बोलेस्टोनाइट, देखो अपना सिरोही में पिंडवाड़ा नाम की जगह मैंने आपको बताई थी, तो वहाँ पे बोलेस्टोनाइट निकलता है। उदयपुर में ऋषभदेव जी और खेरवाड़ा वाला जो क्षेत्र है उनके बीच में जो है वो अपना ये बोलेस्टोनाइट निकल रहा है, ओके। एस्बोस्टेट जो है वो खेरवाड़ा और गोगुंदा वाला क्षेत्र के बीच में है उदयपुर में, और पिंडवाड़ा सिरोही में। तो ये पॉइंट जो है आपको 2-3 बार 5 बार रिवाइज करने पड़ेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए। अब इनको कोई कुछ भी समझाने का कुछ भी नहीं है, फैक्ट है, मतलब फैक्ट जो है वो रटने ही पड़ते हैं। और ये मेंस के हिसाब से नहीं काम आएंगे, आपके मेंस में नहीं पूछे जाते ऐसे छोटे छोटे फैक्ट, प्रीलिम्स लेवल के यूज में होते हैं, ओके। अब्रक भीलवाड़ा में दांतरा भूसाण की खान से निकलते हैं। भारत का 25% अब्रक उत्पादित कर राजस्थान देश में झारखंड व आंध्र प्रदेश के बाद तीसरे नंबर पे आता है। तो अब्रक में दांतड़ा भूसाण नहीं है, बुनास है, ओके। ये कहाँ पे है अपना भीलवाड़ा में,
तो अब ये तो भले ही आप याद मत रखना, बस इतना ध्यान रख लेना, भीलवाड़ा, ठीक है। और राजस्थान कितना उत्पादन कर रहा है? 25%। और कौन से नंबर पे आ रहा है? 30 नंबर पे आ रहा है, ओके। सफ़ेद अभ्रक को रूबी अभ्रक और हल्का गुलाबीपन के लिए अभ्रक को बायोटाइट अभ्रक कहते हैं। ताप विद्युत एवं ध्वनि रोधी होता है, ये ट्रांसफर करता है तीनों को। ये अप्रचलित खनिज है, इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ताप भट्टियों को सजावट और सामग्री व सुरक्षा उद्योगों में किया जाता है। तो ये जलता नहीं है, ये अधिक टेम्परेचर पे भी जलता नहीं है, तो इसका उपयोग जो है वो ताप भट्टियों में किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किया जाता है, ओके। तो जलने की कम इसमें क्षमता होती है, बहुत कम जलता है। राजस्थान के अब इसका 3 पॉइंट याद रखना, कहाँ से निकाला जा रहा है? भीलवाड़ा से, ओके। उसके अलावा कितना परसेंट है? 25% है। और जो इसकी जो जलन क्षमता है वो कम है, ओके, बहुत अधिक ताप टेम्परेचर पहुँचता हुआ, ओके। और इसके बाद में ये अपना विद्युत रोधी है, ठीक है। उसके बाद बात करें जिप्सम की, तो इसे हरसोट भी कहते हैं। ये अपने रवेदार रूप में सेलेनाइट कहलाता है। सर्वाधिक जिप्सम जो है वो नागौर में निकलता है। कहाँ कहाँ से निकलता है? भदवासी, गोटमांगलोद, इंग्यार जो है वो नागौर से निकलता है। और उसके बाद में बीकानेर से निकलता है। बीकानेर से कहाँ से निकल रहा है? बिसरासर और जामसर से, ओके। तो ये आपको जिप्सम के बारे में ध्यान रखना है। बाकी जिप्सम का मैंने यहाँ पे भी आपको लिए शायद बता दिया है पहले ही, ओके। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था गोटमांगलोद और जामसर बीकानेर का, ओके। उसके बाद में हम बात करते हैं एस्बेस्टोस की। ये उदयपुर, ऋषभदेव, खेरवाड़ा में सर्वाधिक। फेल्सपार का बताया आपके लिए, ठीक है। उसके बाद में कैल्साइट सीकर में रायपुर व जागीर गांव के पास से निकलता है, कागज उद्योग में उपयोग होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कैल्साइट के लिए। किस उद्योग में उपयोग होता है? कागज उद्योग में। सैंड स्टोन ये अपना स्पेशल है, बंसी पहाड़पुर भरतपुर से निकलता है। लाल पत्थर जो है वो धौलपुर वाले क्षेत्र में, ओके। तो सैंड स्टोन जो है वो बंसी पहाड़पुर भरतपुर से और धौलपुर से, ओके। तो दोनों चीज़ याद रखनी है सैंड स्टोन के लिए। बंसी पहाड़पुर जो एक गांव है भरतपुर में, और उसके अलावा लाल पत्थर जो है वो अपना धौलपुर से भी निकलता है। इसे सोप स्टोन भी कहा जाता है, ठीक है। और ये देवपुरा सालोज क्षेत्र उदयपुर से निकलता है। उसके अलावा भी ये इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं, बट सैंड स्टोन का नाम आते ही आपको इतना ध्यान रखना है, बंसी पहाड़पुर भरतपुर और अपना धौलपुर, दोनों चीज़ों का नाम ध्यान रखना है, ओके। कुछ और फैक्ट अगर देखें तो क्रोमाइड जो है वो सीकर से निकलता है। इसका उपयोग जो है वो जंग रोधक उत्पाद के रूप में किया जाता है। पोटाश जो है वो हनुमानगढ़ से निकलता है, और भारत के इसमें नवीनतम जो भंडार हैं वो हनुमानगढ़ में खोजे गए हैं पोटाश के, ओके। तो निकलता अभी है नहीं, बट खोजे गए हैं नवीनतम भंडार हनुमानगढ़ से। पायराइट जिसका उपयोग एलईडी निर्माण में किया जाता है, सीकर में इसका खाने हैं, ओके। उसके अलावा चीनी मिट्टी या चाइना क्ले, ये बीकानेर, सीकर, जयपुर वाले क्षेत्र में इसका जो भंडार हैं और इनका उत्पादन होता है। मुल्तानी मिट्टी, ठीक है। मुल्तानी मिट्टी का जो शब्द आया है वो पाकिस्तान में मुल्तान नाम का एक देश है, वहाँ से शुरुआत की गई थी, मतलब शुरुआत में उत्पादन किया जाता था, तो इसे मुल्तानी मिट्टी नाम दिया जाता है। तो वो कोलायत, बीकानेर, बाड़मेर वाले क्षेत्र में, ओके। ग्रेनाइट, मुल्तानी मिट्टी आपने बचपन में काफ़ी देखी होगी, ओके। बहुत सारे यूज किए जाते हैं उनके। और आजकल के टाइम पे भी आप अगर देसी तरीके से कुछ बालों को अगर आप सुखाने का या उस टाइप में करते होंगे तो नेचुरल थेरेपी के रूप में भी यूज लिया जाता है मुल्तानी मिट्टी को, ओके। ग्रेनाइट जालौर में इमारती पत्थर है एक तरीके से। उसके अलावा बलुआ पत्थर या सैंड स्टोन, इसमें मैंने आपको बताया था, एक तो अपना भरतपुर, एक अपना धौलपुर और एक अपना जोधपुर। लाल मिट्टी गेरू सावा चित्तौड़गढ़ में। सिल्का सैंड कांच मिट्टी, ये भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, बाणगंगा नदी जो बेसिन है, बाणगंगा नदी अपने जयपुर से निकल के दौसा भरतपुर होकर जाती है, तो ये वाला जो बेसिन है यहाँ पे मिल रही है अपनी सिलिका सैंड या कांच मिट्टी बोल रहे हैं, ओके। ये खाली बैंक मैप है, इनमें आप भरने की कोशिश कर लेना आप अपने साथ में, एक साथ में। एक बार जो हम कर रहे थे, दूसरा एक साथ में पहले हमने देख लिए आध्यात्मिक वाले, और फिर आध्यात्मिक में ही एक प्रकार मैंने बताया था आणविक वाला, और एक बताया था ईंधन वाला। तो ईंधन वाला देखेंगे लास्ट में, आणविक उसके पहले देख लेते हैं। लिथियम, यूरेनियम, बेरिलियम, थोरियम, ये राजस्थान में इनका भंडार है, ओके। तो यूरेनियम प्रथम स्थान पर जो है वो पहले नंबर पे उदयपुर में जो शिकारवाड़ी व उमरा नाम के क्षेत्र है वहाँ पे, और उसके बाद में सीकर में रोयल नाम का एक क्षेत्र है। थोरियम की बात करें तो पाली में बलत्रावन नाम की जगह है, ओके। एंड भीलवाड़ा में भी थोरियम के भंडार मिले हैं। थोरियम के सर्वाधिक भंडार जो है वो रेगिस्तान में मिले हैं, पूरे इंडिया में, ओके। और पूरे इंडिया में सर्वाधिक थोरियम के भंडार जो है वो अपने
रेगिस्तान वाले क्षेत्र में मिले। बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर इन सब में मिलता है। उसके अलावा पाली में भद्रावन और भीलवाड़ा वाले क्षेत्र में थोरियम का भंडार मिला है। इनमें उत्पादन अभी किसी का नहीं हो रहा है, इतना ध्यान रखना। आणविक जो है वो अभी निकाले नहीं जा रहे हैं, सिर्फ भंडार मिले हैं। लिथियम की बात करें तो अजमेर और राजगढ़ में है। बेरिलियम की बात करें तो बड़ी शिकारवाड़ी उदयपुर में और जयपुर में गुर्जरवाड़ा। तो ये भी ध्यान रखना है पॉइंट। ये चारों में जो मैंने यहाँ पे लिखा रखे ये तो आपको रटे ही होने चाहिए सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बेरिलियम का मैंने बोला तो उदयपुर में बड़ी शिकारवाड़ी ये रटा हुआ होना चाहिए, और जयपुर में गुर्जरवाड़ा, ठीक है। तो बेरिलियम कहाँ निकाले जाने के मतलब बेरिलियम के भंडार कहाँ मिल रहे हैं, इस तरीके से सवाल पूछा जाएगा। बादर सिंदरी अजमेर में, तोरडा, बूचरा और चूरला ये सीकर में। तो यहाँ पे बेरिलियम के भंडार जो हैं मिले हुए हैं, ओके। और खनन कहीं पे भी नहीं किया जा रहा है। बेरिलियम के बारे में दोबारा देखिए। देखो उदयपुर में बड़ी शिकारवाड़ी है, जयपुर में गुर्जरवाड़ा नाम की जगह है, बादर सिंगरी अजमेर में है। सीकर की बात करें तो चूरला, बूचरा और तोरडा नाम की जगह हैं, वहाँ पे बेरिलियम के भंडार मिले हैं। लिथियम के अजमेर एवं राजगढ़ में मिले। थोरियम के अपने पाली में और अपना पूरा पूरा रेगिस्तान वाला क्षेत्र है। यूरेनियम के लिए हम उदयपुर में शिकारवाड़ी और अपना सीकर में रोहिल वाला क्षेत्र, ओके। मैप में देख लीजिए एक बार से। लिथियम की अगर बात करें तो अजमेर और राजगढ़ में, ओके। तो राजगढ़ अपना अलवर वाले क्षेत्र में और अजमेर में, ओके। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं अपना थोरियम की, तो भद्रावन, पाली एवं पूरा का पूरा पश्चिमी राजस्थान। थोरियम अपने राजस्थान जो है पूरे भारत में सर्वाधिक जो है भंडार राजस्थान में मिल रहे हैं। तो ये पूरा पूरा राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र, यहाँ पे तो ज़्यादातर जगह थोरियम के जो भंडार मिलने की संभावना है। एक्चुअली में जो खोज की गई है उनसे पता चल रहा है कि भंडार हैं यहाँ पे थोरियम के। एंड उसके अलावा पाली में भद्रावन एंड भीलवाड़ा, ठीक है। और उसके बाद में हमने सबसे पहले जो बात की थी यूरेनियम के बारे में, तो यूरेनियम सीकर में रोयल नाम का क्षेत्र है और उदयपुर में शिकारवाड़ी नाम का क्षेत्र है, ओके। उदयपुर ये रहा अपना, और यहाँ पे अपना सीकर है जहाँ पे रोयल नाम की जगह है। ऊर्जा संसाधन, देखो ऊर्जा संसाधन को अगर हम नॉर्मली बांटें तो दो भागों में बांट लेते हैं। पावर रिसोर्स को हम दो भागों में बांट लेते हैं, एक तो होता है परंपरागत, एक होता है गैर परंपरागत। परंपरागत का मतलब एक तरीका से क्षय ऊर्जा जैसे बोलते हैं कि एक बार यूज में आने के बाद में वो नष्ट हो जाती है, जो हम बहुत लंबे समय से यूज करते आ रहे हैं। और गैर परंपरागत जिसे हम बोलते हैं अक्षय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, ओके। तो इसमें क्या होता है कि ऊर्जा जो है खत्म होने के बाद में फिर से उसे प्राप्त किया जाता है, जैसे कि सौर ऊर्जा। इसे मतलब कितना भी रिन्यू करते रहो। पवन ऊर्जा, ठीक है, एक बार लगा दिया उसके बाद में पवन तो चलती रहेगी, पवन आपको मिलती रहेगी वो ऊर्जा। सौर ऊर्जा कितना भी रिन्यू करते रहो, लाइट सूर्य से तो रोशनी आएगी रोजाना रोजाना। तो ये मतलब अनलिमिटेड सोर्स मान सकते हो उन्हें, ठीक है, कोई मतलब लिमिटेड नहीं होता। इनका ये होता है कि एक बार यूज किया उसके बाद में ख़त्म हो गए। कोयला एक बार यूज कर लिया उसके बाद ख़त्म। पेट्रोलियम आपने एक बार गाड़ी में डला के उसे यूज में ले लिया तो ख़त्म। प्राकृतिक गैस, परमाणु, ठीक है। इस तरीके से परमाणु को आप दोनों में रखने की कोशिश कर सकते हो, बट नॉर्मली हम परंपरागत में डालते हैं। परमाणु को इसमें भी रख सकते हैं, इसमें इसलिए रख सकते हैं परमाणु की हमें छोटी सी मात्रा चाहिए होती है, बहुत मिनिमम परमाणु चाहिए होता है अपना परमाणु भट्टी के लिए, फिर भी हम ये परंपरागत में रखते हैं नॉर्मली, ओके। तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन कौन से होते हैं? वे ऊर्जा संसाधन जो सीमित जीवाश्म युक्त भी ध्यान रखना। तो जीवाश्म युक्त जहाँ पे भी शब्द आता है तो अपसादी चट्टान का मैंने आपको बताया हुआ है। अपसादी चट्टान वाला जो क्षेत्र होता है, 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, आग्नेय चट्टान होती हैं, अवसादी चट्टान होती हैं और कायांतरित चट्टान होती हैं। तो ये अवसादी चट्टान जो होती हैं वहाँ जीवाश्म के अवशेष पाए जाते हैं, और उन जीवाश्म के अवशेषों का बहुत लंबे समय पे दबाव के कारण जो है वहाँ पे क्या निकल के आ जाता है, ये अपना परंपरागत ऊर्जा संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब निकल के आते हैं, ओके। दोबारा देखिए, वे समस्त ऊर्जा संसाधन जो सीमित समय के सीमित होते हैं, जीवाश्म युक्त होते हैं, अतः प्रदूषणकारी होते हैं, उन्हें परंपरागत ऊर्जा संसाधन में सम्मिलित किया जाता है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा, ओके। पहला नंबर लेते हैं हम कोयला का। देखो कोयला जो होता है नॉर्मली 4 प्रकार का मिलता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये आपको ध्यान रखना है कोयला, ठीक है। एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम किस्म का होता है, उसके बाद में बिटुमिनस आता है, उसके बाद में लिग्नाइट आता है, उसके बाद में पीट आता है, ओके। तो एंथ्रेसाइट जो है वो अपने राजस्थान में बहुत कम मिलता है। जो हमारे यहाँ मिलने के जो चांस रहते हैं राज्य में, वो लिग्नाइट किस्म का रहता है, यानी 3 नंबर का, ठीक है। तो अच्छी किस्म का जो है कोयला वो यहाँ पे अपने राजस्थान में मिलता नहीं है, ओके। उसके अलावा 1-2 जगह बिटुमिनस भी मिलता है, एंथ्रेसाइट तो है ही नहीं राजस्थान के अंदर। तो राज्य में लिग्नाइट किस्म का कोयला सर्वाधिक मिलता है, ओके। राजस्थान का तमिलनाडु, गुजरात के बाद लिग्नाइट उत्पादन में
तीसरे नंबर पे आता है। लिग्नाइट जो है वो तीसरे नंबर वाला जो है वो अपने राजस्थान में भी मिलता है सर, ठीक है। तो वो तमिलनाडु में सर्वाधिक लिग्नाइट मिलता है, गुजरात में मिलता है दूसरे नंबर पे, और राजस्थान में तीसरे नंबर पे आता है। सर्वाधिक उत्पादन बाड़मेर जिले से होता है लिग्नाइट कोयले का, हो गया। बाकी अपने कोयला के कौन कौन से क्षेत्र आपको ध्यान रखने हैं, देखो बीकानेर के 3 क्षेत्र आपको याद रखने हैं, भादसर, पलाना और बड़सिंगसर। भादसर, पलाना और बड़सिंगसर कहाँ के हुए, बीकानेर के। नागौर के 2 याद रखने हैं, मातासुक और मेड़ता। उसके बाद में आपको बाड़मेर के 3 याद रखने हैं, कपूर्डी, जलिप्पा और गिरल। 3 आपको याद रखने पड़ेंगे, ओके। दोबारा देख लीजिए एक बार करके, भादसर, पलाना और बड़सिंगसर बीकानेर वाले क्षेत्र में, मातासुक, मेड़ता अपना नागौर वाले क्षेत्र में, कपूर्डी, जलिप्पा, गिरल ये अपने बाड़मेर वाले क्षेत्र में, ओके। पलाना बीकानेर में, और यहाँ पे एशिया के सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट भंडार मिलते हैं, ओके। बड़सिंगसर, रानीरी, भादसर बीकानेर में, ओके। उसके अलावा मातासुक और मेड़ता नागौर में, गिरल, कपूर्डी और जालिप्पा बाड़मेर में, ओके। ईंधन खनिज मैंने बताया था आपको, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, इनके भागों में बांटा हुआ है, ओके। उसके बाद में हम बात करते हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। देखो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है वो अपने राजस्थान वाले जो क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। एंटर एंटर जो है भाग होता है उसके बारे में बात करें, जैसे कि अपना इंडिया वाला भाग है उसमें ज़्यादातर अगर कहीं पे भी पाए जा रहे हैं पेट्रोलियम उत्पाद या प्राकृतिक गैस तो वो अपना सी बेसिन में पाए जाते हैं, समुद्री क्षेत्र वाले भाग में पाए जाते हैं। बट अगर भारत की अंदरूनी सीमा की बात करें तो उसमें सर्वाधिक जो भंडार मिल रहे हैं वो अपने राजस्थान के रेगिस्तान वाले क्षेत्र में मिल रहे हैं, ओके। तो राजस्थान का रेगिस्तान वाले क्षेत्र में जो है वो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के भंडार मिल रहे हैं। पेट्रोलियम का मतलब हुआ डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ठीक है। और प्राकृतिक गैस का जो आप एलपीजी वगैरह यूज करते हैं उस टाइप में। राज्य में पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के 3 बेसिन निर्धारित किए गए हैं। 3 बेसिन कौन कौन से बनाए गए हैं, 3 बेसिन बना दिए हैं। एक तो बना दिया गया है बाड़मेर सांचौर बेसिन, ये वाला जो है बाड़मेर सांचौर बना दिया गया है, ओके। दूसरा बना दिया गया है जैसलमेर बेसिन, और तीसरा बना दिया गया है बीकानेर बेसिन। तो 3 बेसिन जो है वो यहाँ पे बना दिए गए हैं अपना पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस से संबंधित में। कौन कौन से हैं, बीकानेर बेसिन, जैसलमेर बेसिन और बाड़मेर सांचौर बेसिन, ओके। तो अब हम बात कर रहे हैं पेट्रोलियम की। सबसे पहले तो पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं तो बाड़मेर सांचौर बेसिन जो है यहाँ पे केयर्न एनर्जी कंपनी के द्वारा उत्खनन व उत्पादन किया जाता है। तो याद रखना है आपको, बाड़मेर सांचौर वाला जो क्षेत्र है ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ, तो यहाँ पे कौन सी कंपनी काम कर रही है, यहाँ पे कंपनी काम कर रही है केयर्न एनर्जी, ओके। ये कौन सा क्षेत्र है, बाड़मेर एवं सांचौर बेसिन वाला। जैसलमेर बेसिन की अगर बात करें तो एनजीसी कंपनी यहाँ पे काम करती है, और वो एनजीसी कंपनी यहाँ पे जो है सर्वेक्षण वगैरह करने का काम कर रही है, ओके। तनोट वाला जो क्षेत्र है जैसलमेर के अंदर ही आता है। तो 1985 में राज्य में खोजा गया प्रथम खनिज तेल कुआं जो था वो तनोट का था। तो ये पॉइंट फैक्ट भी निकल के आता है कि राजस्थान राज्य में प्रथम जो खनिज का कुआं कहाँ खोजा गया था, तनोट में खोजा गया था 1985 में। बीकानेर बेसिन की बात करें तो यहाँ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन OIC, ठीक है। तीनों का आपको ध्यान रखना है। बाड़मेर सांचौर वाले क्षेत्र में केयर्न एनर्जी है, जैसलमेर वाले क्षेत्र में ONGC है, ओके। और अपना बीकानेर वाले क्षेत्र में OIC है, ओके। पूनम क्या है, पूनम एक नवीनतम खोजा गया क्षेत्र है बीकानेर नागौर क्षेत्र में बेसिन में नवीनतम खोजा गया है, इतना ध्यान रखना। पूनम जो है नवीनतम खोजा गया, एक मतलब क्षेत्रों के नाम रखे गए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, बीकानेर नागौर क्षेत्र में 2016 में राज्य में खोजा गया नवीनतम जो कोल यहाँ पे तेल कुआं है। तो हम पहले बात कर रहे थे बाड़मेर सांचौर बेसिन की। तो यहाँ केयर्न एनर्जी के द्वारा उत्खनन एवं उत्पादन किया जा रहा है। इस बेसिन में 160,000 से 165,000 बैरल कच्चा तेल प्रतिदिन उत्पादन होता है, ओके। तो बैरल होता है, बैरल अपना एक इकाई होती है डीजल वगैरह इनके लिए। तो करीब करीब एक बैरल में 135 लीटर के आसपास में आता है, ओके। तो एक बैरल मतलब कच्चा तेल उत्पादन की जो इकाई होती है वो बैरल में उसे नापा जाता है, क्रूड ऑयल को, ओके। तो 160,000 से 165,000 बैरल कच्चा तेल क्रूड ऑयल जो है वो प्रतिदिन जो है यहाँ पे बाड़मेर सांचौर वाले क्षेत्र में ये सर्वाधिक यही उत्पादन हो रहा है। इन वाले क्षेत्रों में जो नीचे वाले जैसलमेर बीकानेर यहाँ पे उत्पादन भी शुरू नहीं हुआ है अभी, ओके। तो यहाँ पे कच्चा तेल उत्पादन हो रहा है बाड़मेर सांचौर वाले क्षेत्र में। यहाँ के प्रमुख तेल कुएँ जो हैं उनके नाम जो बता देता हूँ, एक है मंगला,
एक है भाग्यम, एक है ऐश्वर्या, एक है विजया, एक है रागेश्वरी और एक है सरस्वती। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम जो मैंने आपके लिए बताए, अभी जो नाम बताए ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोबारा मैं नाम बताता हूँ आपको। मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, विजया, रागेश्वरी, सरस्वती, ये सब बाड़मेर में स्थित हैं। ठीक है, तो ये एक तेल के कुएं हैं एक तरीके से। तो मंगला जो है 29 अगस्त को यहाँ पे सर्वप्रथम पेट्रोलियम उत्पादन प्रारंभ किया गया था। सर्वप्रथम पेट्रोलियम उत्पादन प्रारंभ कहाँ किया गया है? मंगला में। और सर्वप्रथम खोजा कहाँ गया है? वो अपना तनोट वाले क्षेत्र में, जैसलमेर बेसिन के अंदर आता है। ओके, तो मंगला में सर्वप्रथम, ये ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वप्रथम उत्पादन कहाँ से किया गया? मंगला वाले क्षेत्र में से। ये रट लेना है आपको, भाग्यम, ऐश्वर्या, विजया, रागेश्वरी, सरस्वती। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक आप यूज कर सकते हैं, MBA BRS, एम मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, विजया, रागेश्वरी और सरस्वती। MBA BRS मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, विजया, रागेश्वरी और सरस्वती। ओके, उसके बाद में जैसलमेर बेसिन का बताया, यहाँ ONGC है। ठीक है, सर्वप्रथम जो खोजा गया था वो अपना तनोट था, और सर्वप्रथम उत्पादन जो हुआ था वो मंगला वाले क्षेत्र से हुआ था। बीकानेर के बारे में OIC के द्वारा यहाँ पे जो है वो ये खोज की जा रही है। ओके, अभी यहाँ पे उत्पादन कहीं पे भी शुरू नहीं हुआ है, और अंत में बीकानेर में सबसे लास्ट में जो खोजा गया है वो पूनम जो क्षेत्र है वो नवीनतम खोजा गया है। ओके, तो 2-3 नाम इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो तनोट वाला सर्वप्रथम खोज यहाँ पे हुई थी, उसके बाद में मंगला, यहाँ पे सर्वप्रथम उत्पादन शुरू हुआ था, और अंतिम जो है अभी खोजा गया है वो लेटेस्ट जो है वो पूनम क्षेत्र बीकानेर में। प्राकृतिक गैस की बात करें, पेट्रोलियम के अंदर डीजल, पेट्रोल, केरोसिन वगैरह आती हैं जो क्रूड ऑयल से निर्मित होती हैं। क्रूड ऑयल मिलता है, उस क्रूड ऑयल को परिष्कृत करके या तो डीजल बनाया जाता है, पेट्रोल बनाया जाता है, या जो है केरोसिन वगैरह बनाया। प्राकृतिक गैस सर्वाधिक उत्पादन भंडार व जैसलमेर बेसिन से होता है। तो जैसलमेर बेसिन के कौन कौन से क्षेत्र हैं? रामगढ़, कोटास। तो रामगढ़ यह राज्य का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार का क्षेत्र है। गोटास यहाँ हीलियम गैस के दुर्लभ भंडार प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा भागेवाला एवं मनिहारी टिब्बा जो क्षेत्र हैं वो अपने जैसलमेर बेसिन में आते हैं। ओके, और बाड़मेर सांचौर बेसिन की बात करें तो भाग्यम और ऐश्वर्या हैं, यहाँ पे मिथाइन कंबाइंड प्राकृतिक गैस भंडार प्राप्त हुए हैं। और बीकानेर बेसिन की बात करें तो वहाँ पे देशनोक है, ये राज्य के नवीनतम प्राकृतिक गैस भंडार क्षेत्र जो है वो बीकानेर में देशनोक में मिले हैं। ओके, और पेट्रोलियम के नवीनतम जो मिले पूनम क्षेत्र अपने बीकानेर में ही है। तो ये आपको ध्यान रखना प्राकृतिक का। प्राकृतिक को भी तीनों भाग वही हुए, जैसलमेर, बाड़मेर सांचौर और बीकानेर। ओके, पर प्राकृतिक गैस के नाम ध्यान रखना है कि सर्वाधिक उत्पादन एवं भंडार जो है वो अपना जैसलमेर बेसिन में, और पेट्रोलियम का जो है अपना बाड़मेर सांचौर बेसिन में। ओके, चलो अभी इतना सारा कुछ हुआ, अभी फैक्ट्स जो हैं उन सब को एक बार रिवाइज के रूप में देखते हैं। ज़्यादातर फैक्ट जो हैं वो रिवाइज करना ज़रूरी होता है ताकि लेक्चर में ही वो आपको याद हो जाए। ओके, अब कोशिश तो करनी होगी, आपको रटना भी पड़ेगा कुछ एक चीज़ें अगर आपको प्रीलिम्स में अपने बेस्ट से बेस्ट देना है। मैं ये कोशिश करता हूँ कि ज़्यादातर चीज़ें आप यहीं पर क्लियर कर लो लेक्चर के साथ में। देखो, हमारे यहाँ पे तेल व पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस की खोजकर्ता कंपनियाँ कौन कौन सी हैं? देखो, केर्न एनर्जी इंडिया लिमिटेड, इसका ओरिजिनल देश जो है वो ब्रिटेन है और इंडिया, बाकी उसने अपना इंडियन फ्रेंचाइजी बना लिया है, केर्न एनर्जी। ओके, सेल इंटरनेशनल कंपनी जो है वो नीदरलैंड की है, इंडिया में काम कर रही है यहाँ पे राजस्थान में। रिलायंस जो है वो भारत की है। ऑयल इंडिया जो है भारत का अपना PSU है। उसके अलावा पॉलिश ऑयल एंड गैस कंपनी जो है वो पोलैंड की है, वो भी यहाँ पे खोज कर रही है। SR ऑयल ये जो है वो भारत का है। तो ये उधर की साइड में अपने रेगिस्तान वाले क्षेत्र में जो है वो अपना एक तरीके से खोज करने का काम कर रहे हैं। खनिज तेल अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। आग्नेय, अवसादी और कायांतरित, तो अवसादी से ही यहाँ पे खनिज तेल, प्राकृतिक गैस भंडार सब यहीं से प्राप्त होते हैं। 1955 में पहली बार भारत सरकार के द्वारा राजस्थान में खनिज तेल की अन्वेषण किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1966 में मणिहारी टिब्बा के पास कमली ताल में गैस भंडार मिले। ठीक है, सादेवाला में तेल भंडार मिले। 1988 में मणिहारी टिब्बा व गोटारू में गैस के भंडार मिले। तो ये स्पेशल है, जो स्पेशल केसेस हैं। शुरुआत कहाँ पे की गई थी? 1955 में की गई थी, और गैस भंडार कब मिले? 1966 में मणिहारी टिब्बा के वाले क्षेत्र में। ओके, ये जैसलमेर में ही आता है मणिहारी टिब्बा भी। ओके, राजस्थान की रिफाइनरी, अच्छा रिफाइनरी क्या होती है? जैसे कि क्रूड ऑयल मिला, कच्चा तेल मिला,
कच्चा तेल जो होता है वो मिक्स होता है सब चीज़ों का, ओके। क्रूड ऑयल के अंदर पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, केरोसिन वगैरह। इसको रिफाइन किया जाता है, परिशुद्ध किया जाता है। रिफाइन, री पुणे फाइन, शुद्ध कर देना, परिशुद्ध कर देना, ओके। इसे साफ किया जाता है। साफ करने के बाद में फिर इससे अलग कैटेगरी निकाली जाती है। डीजल निकाला जाता है या पेट्रोल निकाला जाता है, या अपना केरोसिन निकाला जाता है। अगर प्राकृतिक गैस है तो उसे भी अलग अलग टाइप में निकाला जाता है। तो अपने यहाँ राजस्थान में रिफाइनरी भी बना दी गई है। क्रूड ऑयल निकालो, वहीं से पास में रिफाइनरी में डालो और फाइनल प्रोडक्ट निकाल दो। राजस्थान रिफाइनरी जो बनाई गई है वो पचपदरा बाड़मेर में है। प्रदेश की पहली व देश की 26वीं रिफाइनरी है। तो अपने राजस्थान में पहली रिफाइनरी जो लगाई गई है राजस्थान रिफाइनरी के नाम से लगाई गई है, पचपदरा बाड़मेर में, ठीक है। उसका उद्घाटन जो है वो पिछले साल हुआ था, 16 जनवरी 2018 को। संयुक्त भागीदारी इसमें कौन कौन की है? HPCL की 74% और राजस्थान सरकार की 26%। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। 74% कौन है? HPCL है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एंड अपना राजस्थान सरकार जो है वो 26% है, ठीक है। इसमें BS6 मानक की पहली रिफाइनरी है और लागत जो है वो 44,000 करोड़ के आसपास है, 43,000 करोड़ के आसपास में, ठीक है। क्षमता जो है अपना 9 MMTP है। इस रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा, ओके। अब बात कर लेते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन की। उसमें भी अपने राजस्थान में काफ़ी अच्छी संभावना है। गैर परंपरागत यानी जो खत्म नहीं होते, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या बायोमास ऊर्जा, ये उच्च तकनीक पर आधारित सतत व प्रदूषण मुक्त होती है, ओके। तो दो ये इम्पोर्टेंट है, एक तो रिन्यूएबल है, ओके, और ये प्रदूषण मुक्त भी होती है, ओके। प्रदूषण मुक्त होती है, जैसे सूर्य से हम अपना ऊर्जा ले रहे हैं तो वो प्रदूषण मुक्त है, पवन से ऊर्जा ले रहे हैं तो प्रदूषण मुक्त है, ओके। उसके अलावा जैसे हमने बात की थी परंपरागत की, तो उसमें सीधा सी बात है प्रदूषण हो रही है, कोयला से, डीजल से, पेट्रोल से प्रदूषण हो रहा है। तो हमें आगे आने वाले भविष्य को मजबूत करने के लिए ज़्यादातर चांस यही है कि गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में कन्वर्ट होना है, और उसका सबसे अच्छा सोर्स जो लग रहा है वो अभी जो है वो सौर ऊर्जा लग रहा है, ओके। तो आगे आने वाले समय पे आपको बाइक, गाड़ीज और जितने भी बड़े बड़े जितना भी होंगे घरों पे भी सौर ऊर्जा के प्लेट्स लगी होंगी। तो मोस्ट ऑफ दी जो सौर ऊर्जा पे डिपेंड होने वाले हैं अगले आने वाले 10-15 सालों में, ओके। जो देश सौर ऊर्जा में आगे निकल जाएगा वही देश आगे आने वाले टाइम पे वर्ल्ड पावर शक्ति कहलाएगा, विश्व शक्ति कहलाएगा। सौर ऊर्जा, राजस्थान सरकार द्वारा 13 अप्रैल 2011 को सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी। राजस्थान में पश्चिमी थार के मरुस्थल में उच्च सौर स्थिरांक 2.41 कैलोरी प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होती है, अतः उच्च सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना होती है, यानी सामान्य से काफ़ी अधिक होती है यहाँ पे। तो सर्वाधिक जो है वो यहाँ पे ऊर्जा उत्पादन की संभावना है। राज्य के कुछ इंपॉर्टेंट शब्द जैसे बोलता हूँ मैं, SEEZ, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। सी, सोलर एनर्जी एंटरप्राइज जोन, ये मैंने आपको बताया था, अपना मादा वाला जो क्षेत्र बताया था। अपना जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर वाला जो पूरा रीजन है वो से हम क्या बोलते हैं, 3 जिलों के बीच में, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के बीच में सीज है, सोलर एनर्जी एंटरप्राइज जोन। यहाँ पे सर्वाधिक संभावना है अपने सोलर ऊर्जा की, सौर ऊर्जा की। सोलर पार्क कार्यक्रम यह राज्य में 4 जिलों में संचालित कार्यक्रम है, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर। यानी अपने राजस्थान के पश्चिमी भाग में, अपना जो राजस्थान है उसका पश्चिमी जो भाग है उसमें बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, यहाँ पे सर्वाधिक संभावना है। तो यहाँ पे ही चारों जिलों के अंदर सोलर पार्क कार्यक्रम शुरू किया गया है। उसके अलावा सोलर सिटी कार्यक्रम, राज्य के 6 शहरों में इस योजना के तहत उन्हें पूर्णतः सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत किया जाएगा, ठीक है। तो आगे आने वाले समय पे सोलर सिटी कार्यक्रम है, इसमें 6 जिलों को पूर्णतः जो है वो सौर ऊर्जा से विद्युत किया जाने का प्लान है, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जयपुर और अजमेर। प्रमुख सौर परियोजना कहाँ कहाँ पे इम्पोर्टेंट है अपने राजस्थान की? एक तो नया गांव जयपुर में है, यह राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत गांव है। पूरा का पूरा नया गांव जयपुर में जो है वो सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत है। सांगानेर जयपुर में राज्य सरकार द्वारा इसे सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत किया जाना प्रस्तावित है। तो सांगानेर जो है वो सांगानेर एयरपोर्ट आपने सुना होगा, जयपुर में ही है, ओके। तो वहाँ पे प्रस्ताव किया गया है। बाकी नया गांव आपको याद रखना है, नया गांव जयपुर में है, नया गांव, ठीक है। जो पहला गांव है, पहला ऐसा गांव है जो पूर्ण रूपेण सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत है, ओके। गोरम घाट ये राजसमंद में, यह सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत प्रथम रेलवे स्टेशन है। ब्रह्मा कुमारी आश्रम
सिरोही में, माउंट आबू में, ठीक है, माउंट आबू सिरोही में। यहाँ पे वो जो उनकी भोजनशाला है उसकी क्षमता 10,000 व्यक्तियों की है, और वो सब का सब जो भोजन बनाया जाता है सौर ऊर्जा की रोशनी पे ही बनाया जाता है। ओके, उसमें बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं होता है। ओके, बड़ला जोधपुर में 2013 में राज्य का प्रथम स्थापित सौर ऊर्जा पार्क है। ओके, तो पहला स्थापित सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पे है? बड़ला जोधपुर में। कब स्थापित हुआ? 2013 में। उसके बाद में जोधपुर में मथानिया, विश्व बैंक की सहायता से यहाँ सोलर हब स्थापित किया जा रहा है। सोलर हब स्थापित किया जा रहा है जोधपुर मथानिया में। ओके, बालेश्वर जोधपुर, यह राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा उत्पादन हुआ था। यहाँ पे राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा का उत्पादन 1978 में किया गया था, बालेश्वर जोधपुर के अंतर्गत। ओके, तो प्रथम गांव कौन सा है? नया गांव, ये पूर्णतः सौर ऊर्जा से जो है संचालित गांव है। ओके, उसके अलावा बड़ला गांव जो है, यहाँ पे बड़ला जो है जोधपुर के अंदर, ठीक है, बड़ला यहाँ पे क्या है? पहला सोलर पार्क लगाया गया है। और मथानिया जोधपुर के अंदर है, यहाँ पे सोलर हब जो है, सोलर हब, ठीक है, ये स्थापित किया जा रहा है। अब बात करते हैं पवन ऊर्जा की। पवन ऊर्जा, पवन चक्कियाँ होती हैं इस तरीके से, बहुत ऊंची ऊंची इस तरीके से टावर होते हैं, और उस पर बड़े बड़े पंखे इस तरीके से लगे होते हैं, तो पवन चक्कियाँ होती हैं। और जब हवा चलती है तो ये जो है वो घूमते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं हवा के कारण, और रोटेट करने के कारण ये टरबाइन से जुड़ा होता है, और वो टरबाइन जो होता है वो अपनी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। राज्य में पवन ऊर्जा की अधिकतम संभावना पश्चिम वाले क्षेत्र में तथा दक्षिण पूर्वी पठारी जिलों में है। ओके, सर्वाधिक उत्पादन में संभावना जो जैसलमेर जिले में है, इसलिए जैसलमेर को पंखों की नगरी भी कहा जाता है। पंखों की नगरी जैसलमेर को कहा जा रहा है, ठीक है। क्यों कहा जा रहा है? पंखे ही पंखे लगे हैं, ये पंखा लगा हुआ है, तो इसे क्या बोला जाता है? पंखों की नगरी जैसलमेर। जैसलमेर आप जाओगे, जैसलमेर की चारों तरफ निकल जाना, चारों तरफ पंखे ही पंखे आपको मिलेंगे, इस तरीके से बहुत ऊंचे ऊंचे लगे हुए हैं। ओके, प्रमुख पवन ऊर्जा परियोजना अमर सागर जैसलमेर में, यहाँ पे प्रथम पवन ऊर्जा का उत्पादन 1999 में किया गया। प्रतापगढ़ में देवगढ़ नाम की जगह है, तो यहाँ पे राज्य की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना है। प्रतापगढ़ में दमोत्तर है, यहाँ पे 126 मेगावाट उत्पादन, यह राज्य की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना है। कहाँ पे? प्रतापगढ़ में। ओके, उसके अलावा जैसलमेर में सोडा बांधन, ये जितना ध्यान नहीं रखना है, जैसलमेर ही आपको याद रख लेना है। ओके, जैसलमेर, जैसलमेर को क्या बोला जाता है? पंखों का शहर। उसके अलावा सर्वाधिक, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, सर्वाधिक जो पवन ऊर्जा का उत्पादन एक स्थान से किया जा रहा है वो कौन सा है? अपना प्रतापगढ़ में दमोत्तर। ओके, उसके अलावा अगर देखें तो पर्वत वाले क्षेत्र में भी सीकर में, ठीक है, प्रतापगढ़ में सालावगढ़ नाम की जगह। फलौदी जोधपुर से फतेहगढ़ जैसलमेर के मध्य 126 स्थान पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए चिन्हित किए गए। ओके, फतेहगढ़ दिसंबर 2015 में स्थापित राज्य की नवीन पवन परियोजना है। राज्य पवन ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान राज्य जो है पवन ऊर्जा उत्पादन में तमिलनाडु व गुजरात के बाद तीसरे नंबर पे आता है। यहाँ पे 3800 मेगावाट जो है वो पवन ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? अपना जैसलमेर वाला है एक तो, ठीक है, उसके अलावा अपना प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे, बाकी संभावना इधर वाली है और इधर वाले क्षेत्र में है। ओके, उसके बाद में फलौदी जोधपुर में है, और अपना जैसलमेर में अपना एक जगह फतेहगढ़, वहाँ के मध्य 126 स्थान जो है वो अपना पवन ऊर्जा के लिए स्थापित किए गए हैं। और एक पॉइंट आपको यह भी याद रखना है, 3800 मेगावाट जो है वो राजस्थान से उत्पादन किया जाता है। कौन से नंबर पे आता है पूरे भारत में? तमिलनाडु, गुजरात, तीसरे नंबर पे अपना राजस्थान आता है। बाकी राजस्थान में संभावनाएं बहुत अधिक हैं। बायोमास, बायोमास राज्य में सरसों के अधिकतम पैदावार के कारण बायोमास उत्पादन की अधिकतम संभावना है। तो बायोमास का अभी जो है वो बड़े लेवल पर किया नहीं गया है। ओके, बायोमास में क्या होगा कि सरसों का जो अपशिष्ट होता है उसके आधार पे यहाँ पे जो है ऊर्जा निकाली जाएगी, ऊर्जा बनाई जाएगी। राज्य की प्रमुख बायोमास परियोजना कौन कौन सी है? पदमपुर श्रीगंगानगर में, खेड़ली अलवर में है, बालोतरा बाड़मेर में है, और उसके अलावा अजमेर में है। पदमपुर श्रीगंगानगर में 2004 में पहली परियोजना है। खेड़ली अलवर में सरसों की खलिया भूसी पर आधारित बायोमास की परियोजना है। बालोतरा बाड़मेर में शहरी अपशिष्ट पर आधारित बायोमास की परियोजना है। कुल यहाँ पे 40 मेगावाट का उत्पादन किया जाता है।
अतः राज्य की सबसे बड़ी परियोजना है बायोमास की बालोतरा बाड़मेर में। ओके, पहली कौन सी है? श्रीगंगानगर पदमपुर में। अजमेर में यह है इजराइल बबूल या विलायती बबूल पर आधारित जो परियोजना है। उसके अलावा रंगपुर कोटा में परियोजना है, देवली टोंक में परियोजना है बायोमास की, कोटपुतली जयपुर में परियोजना है। राज्य में कुल बायोमास का उत्पादन 101 मेगावाट है। ओके, और अपना पवन ऊर्जा का 3800 मेगावाट है। ठीक है, तो अब इसमें से बालोतरा वाला पॉइंट आप याद रख लेंगे। 40 मेगावाट जो है वो सर्वाधिक उत्पादन बायोमास के द्वारा किया जा रहा है। किस आधार पर? शहरी अपशिष्ट के आधार पर। ये मैप मैंने यहाँ पे यूज किया गया है। उन्हीं सारी चीज़ों को जो है रिवाइज मोड में यहाँ पे दिखाया गया है। आप आराम से पूरा PDF जब ले लेंगे तो उसमें मैप में ये देख लेना। अन्य फैक्ट और देख लीजिए। देखो, सारी चीज़ें मैं पहले बताता हूँ और बता चुका हूँ इनको, बट अब ये रिवाइज हो रही फैक्ट्स के रूप में। राजस्थान सीसा जस्ता में 100% राजस्थान से उत्पादन होता है। जास्पर और बोलिस्टनाइट ये भी 100% हो रहा है। केल्साइट जो है वो 98% होता है। सेलेनाइट जो है 100% हो रहा है। और गार्नेट का देश में एकमात्र उत्पादक। तो मतलब ये जो मैंने यहाँ पे नाम जो है वो पहले भी बताए थे आपको कि इनमें एकाधिकार वाला 100% या 98% वाला सीसा जस्ता, जास्पर, बोलिस्टनाइट, केल्साइट, सेलेनाइट और गार्नेट। देश के अंदर पहली खनन अकेडमी जो है वो उदयपुर में खोली गई। केंद्र सरकार द्वारा 2015 में 31 खनिजों को जो है वो गौण खनिज यानी माइनर मिनरल के रूप में चिन्हित किया गया। ठीक है, उनमें से क्वार्ट्ज, कैल्साइट, गेरू, अब्रक, संगमरमर, ये ध्यान नहीं देना है। ओके, राजस्थान की खनिज नीति 2015 में जारी की गई, 4 जून 2015 को। प्रथम ग्रेनाइट नीति 1991 में, प्रथम मार्बल नीति 1994 में, प्रथम खनिज नीति 1978 में और नवीनतम जो है वो 2015 में। ओके, मैग्नीज अवसादी सेलों से प्राप्त होते हैं, वो कि सब ज़्यादातर जो है वो यहाँ पे मिलने वाले अवसादी सेलों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, हरी अग्नि किसे बोला जाता है? पन्ना को बोला जाता है। जिप्सम को हरसोट बोला जाता है और गार्नेट को रक्तमणि बोला जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। एस्बेस्टस को रॉक वूल या मिनरल सिल्क भी कहा जाता है। एस्बेस्टोस जो है वो अग्नि व विद्युत का कुचालक होता है। एम्फीबॉल राजस्थान में पाई जाने वाली एस्टोबेट्स खनिज की प्रकार है। तो एस्टोबेट्स की कौन सी पाई जा रही है? एम्फीबॉल। ठीक है, इसके नाम क्या है? रॉक वूल और मिनरल सिल्क। ओके, राजस्थान में क्वार्ट्जाइट का उत्पादन सवाई माधोपुर में होता है। नीम का थाना सीकर में चीनी मिट्टी धुलाई का कारखाना है। ठीक है, यूरेनियम को येलो केक कहा जाता है। ग्रेफाइट को ब्लैक हेड या मिनरल कार्बन कहा जाता है। हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1967 में हुई। फैक्ट है, फैक्ट मतलब आपको रटने हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना 1966 में हुई है। पूनम क्या है? ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा बीकानेर नागौर क्षेत्र में खोजा गया नवीनतम जो है वो बेसिन है। कहाँ, किस वाले क्षेत्र में? बीकानेर नागौर में, मैंने बता दिया आपको। राजस्थान में पेट्रोलियम निदेशालय की स्थापना 1997 में की गई। रॉक फास्फेट जो होता है वो अम्लीय भूमि को उपजाऊ बनाने में उपयोगी होता है। जिप्सम जो होता है वो क्षारीय भूमि को। तो दोनों आपको याद रखने हैं। अगर कहीं पे भी अम्लीय भूमि है तो उसको उपजाऊ करने के लिए रॉक फास्फेट डाला जाएगा, और ज़मीन जो क्षारीय है तो उसमें जिप्सम डाला जाता है। ओके, राजस्थान राज्य खान एवं खनन लिमिटेड RSMML की स्थापना 1974 में हुई है। उसके अलावा RSMDC राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम जो है उसकी स्थापना 1979 में हुई है। ओके, और 2003 में RSMDC को RSMML में मिला दिया गया। तो अभी RSMDC नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ RSMML रहा है, राजस्थान राज्य खान एवं निगम लिमिटेड। सरस्वती प्रोजेक्ट वही बताया मैंने, वो पेट्रोलियम वाला जो है अपना। ठीक है, ONGC की 1000 करोड़ की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसे तहत जैसलमेर क्षेत्र में मीठे भूमिगत जल स्रोत को खोजने के लिए कुएं खोदे जाएंगे। तो सरस्वती प्रोजेक्ट जो है वो अपने जैसलमेर वाले क्षेत्र में है। तो ONGC की परियोजना है। बायोफ्यूल प्राधिकरण बनाया गया 2005 में। गोटन व खारिया जो खंगार प्रसिद्ध जो है वो सफ़ेद सीमेंट उत्पादन के लिए। गोटन एवं खारिया खंगार सफ़ेद सीमेंट उत्पादन के लिए। कैल्साइट मकराना में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म का नाम क्या है? कैल्साइट। ओके, तो मकराना में जो सफ़ेद संगमरमर बताया था उस किस्म जो है वो कैल्साइट किस्म का संगमरमर मिलता है। तो ये ध्यान रखना है, कैल्साइट किस्म का संगमरमर मिलता है। इन फैक्ट से आपको घबराना नहीं है। अब देखो, ये आपको याद करने पड़ेंगे आपको, अगर 100% अपना देना है। मैं इनमें से किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ना चाहता, मैं आपको
चाहता तो मैंने आपके भरोसे भी बोल देता था, बट मैंने कि चलो एक बार 5-10 मिनट लगेंगे, आपको भी इन्हें बोल देता हूँ ताकि वीडियो के साथ ही आपको समझ में आ जाए। समझ में तो कहाँ है, ये सारी चीज़ें समझने की नहीं है, रटने की है। तो एक बार या 2 बार आप वीडियो भी देख लोगे तो भी आपको याद हो जाएगा। आप शायद पीडीएफ नहीं पढ़ पाएँ तो वीडियो कम्प्लीटली देख लेंगे। तो मार्वल की आयात नीति 2016 में आई है। मंगला क्षेत्र से 2009 से खनिज तेल का उत्पादन प्रारंभ किया गया। गौड़ खनिजों की संख्या जो है वो अभी 55 है वर्तमान में। राजस्थान में रिको कोटरा यानी कोरिया ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी ने मिलके अलवर में, ठीक है, घिलौट अलवर वाले क्षेत्र में यहाँ पे साउथ कोरियन इंडस्ट्रियल जोन स्थापना करने का निर्णय लिया है। भीलवाड़ा जो है अपने राजस्थान में, उसके हमीरगढ़ क्षेत्र में पहाड़ियों में लोहे के भंडार मिले हैं। डीएपी उर्वरक का कारखाना जो है वो कपासन चित्तौड़गढ़ में है। खनिज नीति 2015 के अनुसार राजस्थान में एक्चुअली में अभी वर्तमान में जो है वो 81 के किस्म के जो खनिज पाए जाते हैं। 2015 की डाटा था तो तब उसमें 79 थे। ओके, वर्तमान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान का सीसा जस्ता, ठीक है, इनमें एकाधिकार है। एकाधिकार वाले में आपको पहले ही बताए थे। ओके, उसके बाद में राजस्थान में पहला सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी में 1917 में स्थापित किया गया। पन्ना की अंतर्राष्ट्रीय मंडी अपनी जयपुर में है। 2016 में ब्यावर अजमेर शामला डूंगरपुर व टोंक में लाइम स्टॉल पाया गया। उसके अलावा गार्नेट उत्पादक जिले मैंने बताए, जासपर उत्पादक जिले भी बता दिए। बर्मिक्यूलाइट उत्पादक जिले अजमेर एवं बाड़मेर में। फेल्सपार को मून्स स्टोन भी कहा जाता है। तो ये सारे जो हैं उनके जो उपनाम या दूसरे नाम है वो भी आपको मैंने यहाँ पे सब कुछ जो बता दिए गए। अब यहाँ पे ये मैप में और ये फैक्ट में के रूप में ये लगाया गया है। पहले तो ये देख लीजिए कि प्रकार, जैसे लोहे के प्रकार मैंने वहाँ पे बता दिए, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिग्नाइट, लेटराइट प्रकार का पाया जाता है। जस्ते के प्रकार बताए, कैलेमीन और जिंकाइट। सीसा जो है वो गैलेना, सीसा, जस्ता और चांदी एक साथ में निकाले जाते हैं। चांदी का आर्गेनाइट प्रकार एंड हॉर्न सिल्वर नाम की चांदी अलग अलग है। टंगस्टन, टंगस्टन के 2 प्रकार के हैं, वोल्फ्रामाइट और सीलाइट। मैग्नीज, साइलोमेलिन और ब्रोनाइट। बट ये इतना ध्यान नहीं रखना है, बस इतना ऊपर की साइड में अगर लोहा का ध्यान रख लो तो ठीक है। बाकी अपने यहाँ पे राजस्थान में कौन सा जो पाया जाता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे एक बार रिवाइज मोड में सारी चीज़ें बताई गई हैं। ये पूरा जो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा इंडेक्स में दिख रहा है, रिवाइज मोड में सारी चीज़ें बताई गई हैं। एक बार अगर देख लेते हो 5 मिनट लगेगा, मैं बोलता जाऊँगा और आप थोड़ा सा आप उसे मिलाते चलेंगे। नाथरा की पाल बथुर हंडेर उदयपुर में कौन सा खनिज? लो एस। रामपुर आगुचा भीलवाड़ा में सीसा जस्ता। जावर उदयपुर में सीसा जस्ता व चांदी। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में सीसा जस्ता। खो दरीवा अलवर में तांबा। केतड़ी सिंगाना झुंझुनू में तांबा। झामर कोटला उदयपुर में रॉक फास्फेट। सालोपत बांसवाड़ा में रॉक फास्फेट। माणों की पार डूंगरपुर में फेल्सपार। बन्नों वाली ढांडी सीकर में तांबा। ओके, सानू क्षेत्र जैसलमेर में स्टील ग्रेड लाइमस्टोन। उसके बाद में पलाना खारी बरसिंगसर बीकानेर में लिग्नाइट कोला। जलीपा गिरल कपोडी में लिग्नाइट कोला। माता सुख कुशनाऊ इंगियार नागौर में लिग्नाइट कोला। उसके बाद में हम नीचे की साइड में चलते हैं तो शिकारवाड़ी उदयपुर और रॉयल सीकर में यूरेनियम। राजमहल में तांबा। ओके, उसके बाद में आगे चलते हैं भैंसलाला में काला संगमरमर। ठीक है, जगतपुरा भूकिया बांसवाड़ा में सोना। सोना का नाम आते ही बांसवाड़ा वाला क्षेत्र आता है। बिदासर बीकानेर में जिप्सम। गोठ मांगलोद व भदवासी नागौर में जिप्सम। उसके बाद में गोड़ा किशोरीदास अलवर में सीसा जस्ता। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं काला गोमान क्षेत्र राजसमंद में पन्ना। ओके, मोरिजा बानोला क्षेत्र में लोहे अयस्क। ऋषभदेव वाले क्षेत्र में एस्बेस्टोस। ओके, उसके बाद में बालदा सिरोही में टंगस्टन। लीलवानी कालाकोट नरडिया बांसवाड़ा में मैग्नीट। इस तरीके से हमने अपना खनिजों वाला जो टॉपिक है वो कर लिया है। पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, तो उसमें इस तरीके के सवाल जो आप पूछे गए हैं पुराने ईयर्स के वो हैं सारे के सारे, और उनके आंसर भी साथ में दिए गए हैं, और मेन से रिलेटेड सवाल जो पूछे गए हैं वो भी यहाँ पे डाले गए हैं। ओके, तो सब कुछ हम पढ़ चुके हैं खनिजों से रिलेटेड। मोस्ट ऑफ द थिंग्स प्री और मेंस के हिसाब से
बट अभी मेंस के जो ओल्ड ईयर्स के जो क्वेश्चन है उनका एनालिसिस कराना है, प्री के क्वेश्चंस का भी एनालिसिस कराना है। तो वो जो हम करेंगे वो अपने डिस्कशन वीडियो में करेंगे। ओके, ठीक है। तो अपना राजस्थान खनिज संसाधन का टॉपिक कंप्लीट हुआ।